परमादरणीय परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। यहाँ पे विराजमान डॉक्टर राजन साहब, डॉक्टर शशि जी, प्रेसिडेंट साहिबा, मेरे आंटी यहाँ विराजमान हैं, और आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमन। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, जनवरी के महीने में हम सबको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था प्रभु की कृपा से कि हमने भगवान राम के नाम का सत्संग किया था। आज फिर से प्रभु ने हमें मौका दिया है, प्रभु की बात कृपा है कि हम सब लोग यहां पे जुड़े हैं सत्संग के लिए। सत्संग के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर दोहा लिखते हैं। सुंदरकांड में यह दोहा आता है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग, तूल नता ही सकल मिली जो सुख लब सत्संग। इसका मायना यह है कि अगर स्वर्ग के और मोक्ष के भी सभी सुखों को तुला के एक पलड़े में रख दिया जाए, तराजू के एक पलड़े में रख लिया जाए, और दूसरी तरफ सत्संग का एक पल भी रख दिया जाए, फिर भी सत्संग का जो एक पल होगा वो भारी रहे। इतनी महिमा है सत्संग की जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही है। आगे लिखते हैं गोस्वामी जी के, बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सिद्धि। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, बिना विवेक के ज्ञान नहीं होता, और इस सत्संग के बिना सुलभ भी नहीं है। सत्संग की महिमा तो इतनी है कि स्वयं भगवान शंकर ने सत्संग के बारे में क्या कहा, सत्संग के बारे में क्या विचार किया। कथा यह है, प्रसंग यह है कि जब भगवान का राज तिलक होता है अयोध्यापुरी में, सभी देवता स्तुति करने आते हैं, भगवान शंकर भी स्तुति करने आते हैं। बहुत खूबसूरत स्तुति है, जय राम रमा रमनम शरणम भवता भया कलचाहिधनम। उस स्तुति के अंत में भगवान शंकर एक बहुत अच्छा दोहा कहते हैं कि बार बार वर मांगो हर्ष देवो श्री रंग, पद सरोज अंग पायनी भक्ति सदा सत्संग। भगवान शंकर भी प्रभु राम से भक्ति मांगते हैं, सत्संग मांगते हैं। ये है सत्संग की महिमा, और ये बहुत प्रभु की लाजवाब कृपा है कि हम सब लोग श्री रामचरितमानस में सत्संग करने के लिए इकट्ठे हुए। श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी ने उसकी रचना की, और जब तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि आपने ये कथा कही, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, बोले कि मैंने तो ये कथा रची ही नहीं, ये कथा तो भगवान शंकर ने रची है। और तुलसीदास जी से जब पूछा कि आपने ये बहुत अच्छा किया, और मैं तो हमेशा कहता हूं कि तुलसीदास जी ने मानवता पे बहुत बड़ा उपकार किया जब उन्होंने भाषा में, अवधी भाषा में राम कथा की रचना की। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने 3 वजह से ये कथा की। पहली, स्वांत सुखाए। बालकांड के पहले मंगलाचरण में जो आखिरी श्लोक है, उसमें वो कहते हैं कि स्वांत सुखाए, मैंने अपने अंतःकरण के सुख के लिए कथा कही। और दूसरी बात कहते हैं कि दूसरी बात मैंने यही कही कि मेरी बुद्धि को संतोष नहीं हो रहा था। तुलसीदास जी ने यह कथा अपने गुरु से सुनी थी, और कहते मेरे को फिर भी संतोष नहीं हो रहा था, तो इसलिए भाषा बद्ध करब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जही हुई। मैंने इसलिए इसको भाषाबद्ध किया ताकि मेरे मन को प्रबोध हो सके। और फिर बालकांड के अंत में जो फल देते हैं, तो उसमें कहते हैं कि निज गिरा पावन कर्ण कारण राम जस तुलसी का, कि मैंने तो ये कथा अपनी वाणी को शुद्ध करने के लिए की है। तो तुलसीदास जी ने कथा 3 वजह से की, अपने सुख के लिए, अपने अंतःकरण के सुख के लिए, अपनी बुद्धि के लिए, अपनी वाणी के लिए। मन, बुद्धि, वाणी, तीनों के लिए तुलसीदास जी ने कथा कही। और बाद में जब रामचरितमानस का समापन करते हैं, अंत करते हैं, उसमें भी तुलसीदास जी कहते हैं कि
सुंदर सुजान कृपा निधान, नाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद समान को। जाकी कृपा लवलेस ते मतिमंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नहीं का। परम विश्राम की मुझे प्राप्ति हुई है ये कथा कहने के बाद। और दूसरी बात जो तुलसीदास जी ने कही वो रामचरितमानस के श्लोक में कही। जो पहला श्लोक है अंत में, यत् पूर्वं प्रभुनाकृतं सुकविना श्री शंभुना दुर्गमं, श्रीमद् राम पदावज मनुष्यम भक्ते तु रामायणम, मत्वा तदगुणात् नावृतम स्वांतः सतम शांति भाषा बद्ध जगार तुलसी दासस्था मानवम। कि मैंने अपने अंतःकरण स्वांत सुख के लिए, अपनी स्वांत शांति के लिए कथा कही। और वैसे ये कथा किसने रची? जो आदि कवि भगवान शंकर है। आदि कवि भगवान शंकर है, उन्होंने ये कथा रची कि रची महेश निज मानस राखा, पाई समय सेवासन भाखा। कि ये कथा तो भगवान शंकर ने रची है और उसके बाद उन्होंने सही समय देखकर शिवा से कही, माता पार्वती से कही। प्रसंग ये है कि जब माता पार्वती का पहला अवतार था, सती माता के अवतार में थे और सीता हरण हो चुका था, भगवान राम और लक्ष्मण जी सीता जी माता को वन में ढूंढ रहे थे, तो भगवान शंकर और सती माता वहां से जा रहे थे। तो भगवान शंकर ने सती माता और भगवान राम को प्रणाम किया। सती माता के मन में संदेह हुआ कि भगवान शंकर ने इन नर रूप एक प्रिंस को, राजकुंवर को क्यों प्रणाम किया। उन्होंने पूछा कि ये कौन है। भगवान ने कहा कि ये पारब्रह्म परमेश्वर है। सती माता के मन को शांति नहीं हुई, उन्होंने सोचा कि परीक्षा ली जाए। तो वो किसी बहाने से भगवान की परीक्षा लेने चली जाती, और वो जो परीक्षा लेनी होती है वो सीता माता का रूप धर के परीक्षा लेने चली जाती। अब जब वो वहां पहुंचती हैं तो देखती हैं कि माता सती ने तो सीता माता का रूप धरा हुआ है, और उधर सामने से देखते हैं कि राम जी, सीता माता और लक्ष्मण जी चले आ रहे हैं। उनको अपनी गलती का एहसास होता है, वो वापस आ जाती हैं। जब वो वापस आती हैं तो भगवान शंकर पूछते हैं उनसे कि आपने कैसे परीक्षा ली। तो कहते हैं, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, करूं प्रणाम तुम्हारे नहीं। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने भी तुम्हारी तरफ प्रणाम कर दिया। लेकिन भगवान शंकर तो अंतर्यामी थे, उन्होंने देख लिया कि नहीं, सती माता ने बलात् किया। और भगवान शंकर ने फिर विचार किया कि क्योंकि सती माता ने इस देह में सीता माता का रूप ले लिया, अब से मैं इनको पत्नी के रूप में नहीं एक्सेप्ट कर पाऊंगा। कथा बड़ी सुंदर आती कि उन्होंने सती माता को फिर अपने सामने आसन दिया। वाम अंग में आसन नहीं दिया उन्होंने उनको अपने सामने आसन दिया। और कहते कि लगे कहन हरि कथा प्रसंगा, उन्होंने उनको हरि की कथा कही, राम कथा नहीं की। राम कथा उनको उन्होंने सुनाई जब माता पार्वती ने पार्वती माता के रूप में आके 7 प्रश्न की, जिज्ञासा की। जब जिज्ञासा की तब भगवान शंकर ने उनको एक कथा सुनाई। सो रचि महेश निज मानस राखा, पाई समय सिवासन भाखा, ताते रामचरित मानस पर। इसीलिए इसका नाम रामचरित मानस है, क्योंकि भगवान शंकर भगवान ने अपने मन में रखी, धरी नाम ही ये रचना। हर शंकर भगवान महादेव ने ही इसका नाम रामचरित मानस रखा उन्होंने। और आज हम समय सबको ये मौका मिला है कि हम रामचरितमानस पे सत्संग करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। पिछली बार जब हमने सत्संग किया था तो जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे, तो हमने जो विषय लिया था वो लिया था कि जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त तिन देखी तैसी। प्रभु की मूर्ति को रामचरितमानस में पात्रों ने किस नजर से देखा, वो सोचना था। तो जब इस बार डॉक्टर साहब से बात हुई तो क्या किस विषय पे चर्चा की जाए, तो हम लोग घर में आपस में चर्चा कर रहे थे। तो चर्चा में एक बात आई कि अगर भरत जी ना होते तो रामायण नहीं होती, महाभारत होता। बहुत गहरी बात है कि अगर भरत जी ना होते तो रामायण नहीं, महाभारत हो जाती। महाभारत क्यों हुई थी? क्योंकि 2 भाइयों में राज्य को बंटवारे को लेकर प्रॉब्लम थी। अब यहां क्या था कि पिताजी ने एक भाई को राज्य दिया, और राज्य दिया, अगले दिन बोला कि आप वनवास जाइए।
वो कहते हैं जी थैंक यू सो मच, मैं वनवास जा रहा हूं, कोई विद्रोह नहीं, कोई द्रोह नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। भगवान राम वनवास को चले गए। उसके बाद जिसको राज दिया था, जब उनको कहा कि भाई पिताजी ने आपको राज दिया, आप राज लीजिए, वो कहते मेरे को नहीं चाहिए, मैं तो ये राम जी को देने के लिए वन में जाऊंगा। वो सब साजो सामान लेके वन में उनको राज देने चले गए। अब जब देने गए तो वो जो जिनको दे रहे थे वो कहते मेरे को तो चाहिए नहीं, तो तुम 14 साल रखो। और वो कहते अच्छा ठीक है जी, आपने नहीं रखना, 14 साल के बाद आके लेंगे, लेकिन मैं भी 14 साल नहीं रखूंगा, मैं तो आपकी खड़ाओं से ही काम चला लूंगा। ये था भरत जी का चरित्र, ये था भरत जी का चरित्र। और अगर भरत ना होते, आप ये सोचिए कि अगर भरत जी आके राज्य करने लग जाते, भगवान को मनाने ना जाते, खड़ाऊ ना रखते, तो हमारे यहां ट्रस्ट जो है उसका कॉन्सेप्ट ही ना आता, दीपावली का पर्व ही ना होता। आप सोचिए कि अगर भरत जी का चरित्र ना होता तो दीपावली का पर्व ही ना होता, क्योंकि जब राम जी वापस आते थे तो भरत जी तो राजा बन के बैठे हुए थे, तो दीपमाला किसने करनी थी, वेलकम किसने करना था। ये है भरत जी का चरित्र। और भरत जी के बारे में बात होती है तो कथा यूं है कि जब रावण ने देवताओं के सभी राज्य छीन लिए और देवता बहुत त्रस्त हो गए, तो देवता और ब्रह्मा जी सब मिलकर पार्वती परमेश्वर की स्तुति करने लगे, जय जय सुरनायक जन सुखदायक, बहुत खूबसूरत स्तुति। और स्तुति के बाद भगवान ने उनको ये आकाशवाणी हुई, भगवान ने उनको ये वरदान दिया कि अंसन सहित मनुज अवतारा, अंसन सहित मनुज अवतारा, ले हूं दिनकर वंश उदारा। मैं अपने अंशों सहित मनुज अवतार होऊंगा और दिनकर वंश सूर्य वंश में मैं अवतार होऊंगा। अब भगवान अपने अंशों सहित जब अवतार लेते हैं तो आदिशक्ति जो उनकी थी वो मां सीता के रूप में प्रकट हुई, शेषनाग भगवान लक्ष्मण जी के रूप में प्रकट हुए। भरत जी किस अंश थे, किस अंश का अवतार थे, इसका संकेत हमें गुरु वशिष्ठ देते हैं, जब गुरु वशिष्ठ ने भरत जी का नामकरण किया कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो भगवान का अंश विश्व का भरण पोषण करता है वो अंश भरत जी थे, वो अंश भरत जी थे। आगे चल के जब भगवान वनवास करने लगते हैं और भरत जी भगवान को मनाने जाते हैं, तो देवता जो होते हैं वो चिंतित हो जाते हैं। देवताओं को लगता है कि भरत जी की प्रीति और भक्ति को देख के कहीं भगवान वापस ना लौट आए। अगर भगवान वापस लौट आए तो रावण को कौन मारेगा, हमारे राज्य का क्या होगा। तो देवता सरस्वती माता के पास जाते, सरस्वती माता के पास जाके कहते कि जैसे आपने मंथरा की बुद्धि फेरी थी उसी तरह से भरत जी पे भी कुछ जादू कर। तो बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं, तो बृहस्पति जी ने देवताओं को फिर समझाया कि आप गलत जगह कोशिश कर रहे हो। तो वहां पे बहुत खूबसूरत छुपाई आती है, क्योंकि बृहस्पति जी कहते हैं कि भगवान राम को अगर कोई प्यारा है तो वो भरत जी हैं। तो कहते हैं कि भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जी। भरत जी के समान प्रभु राम को कोई प्यारा नहीं, पूरा जगत तो राम जी को जपता है और राम जी भरत को जपते हैं। भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जी। जो भरत चरित आता है वो रामचरितमानस में अयोध्या कांड में आता है। इन कांडों की बड़ी एक सुंदर बात है, 7 कांड है, सप्तकांड है। वाल्मीकि रामायण में इनको कांड कहा गया है। तुलसीदास जी को सोपान कहते हैं, तुलसीदास जी को सोपान कहते हैं। हालांकि अब प्रिंट में जब आता है तो अयोध्या कांड ऐसे ही आता है, लेकिन तुलसीदास जी ने सबको सोपान कहा है। सोपान मतलब सीढ़ी। और रामचरितमानस के बारे में तुलसीदास कहते हैं, यही महा रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना, अति हरि कृपा जाति पर हुई, पांव दे यही मार्ग सोई। कि ये 7 सोपानों की सीढ़ी है रघुपति भगत के लिए, और जिसपे हरि की बहुत अपार कृपा होती है वही चलता है इस राह पे, और कोई चल नहीं पाता।
वो प्रभु की दीन दयाल होने की, प्रभु की कृपा होने की तुलसीदास जी बार बार ये बात करते हैं। अति हरि कृपा चाहे पर हुई, पांव दे ही मार्ग सुई। और इसमें कुछ कुछ जो स्कॉलर्स होते हैं राम कथा के, वो कुछ ना कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें ढूंढ लेते हैं। एक स्कॉलर ने बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज ढूंढी है। वो कहते हैं कि जो मंगलाचरण होते हैं, शुरू के श्लोक होते हैं हर कांड सोपान के शुरू में, बड़ा विचित्र बात है ये कि बाल कांड के शुरू में 7 श्लोक हैं, मानो 7 सीढ़ियां, 7 सोपान की बात करती है। अयोध्या कांड में 3 श्लोक है। मानो तुलसीदास जी को पता हो गया था कि अब के बाद मूर्ति जो है वो 3 हो जाएगी, राम लखन सीता की हो जाएगी, वनवास हो जाएगा। अरण्य कांड में ये 2 हो जाते हैं क्योंकि सीता हरण हो जाता है, राम लखन ही रह जाते हैं। किष्किंधा कांड में भी 2 है मंगलाचरण श्लोक। सुंदर कांड में फिर से 3 हो जाते हैं, मानो सीता का पता चल गया तो ये मूर्ति फिर राम लखन सीता की हो। लंका कांड में भी 3 है। और उत्तरकांड के अंत में फिर 7 सीढ़ियां हैं, जैसे तरह की 3 छंद, 2 दोहे और 2 श्लोक, उससे विश्राम देते हैं रामचरितमानस की कथा। ये तुलसीदास जी ने किया। अयोध्या कांड जो है, मैं ये हमेशा सोचता हूं कि अयोध्या कांड शायद हम सब पर जो ग्रस्त लोग हैं उनके लिए एक मॉडल कांड है। इसमें जो हर एक उसकी धर्म की बात कही गई है वो बड़ी विलक्षण है। पहले राजा का धर्म, कि जब दशरथ जी देखते हैं कि कान के पास बाल ग्रे होने शुरू हो गए, वो कहते हैं कि समय आ गया वापस जाने का। वो अनाउंस कर देते हैं कि मैं अपना युवराज पद जो है वो भगवान राम को दूंगा। वो एक राजा का धर्म निभा रहे हैं। उसके बाद कैकेयी माता उनसे जब वर मांगती हैं तो वो वर देने में भी पीछे नहीं हटते हैं, चाहे प्राण देते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण चाहे पर वचन न जाए। फिर से धर्म निभाते हैं। राम जी पुत्र का धर्म निभाते हैं। पिता ने आदेश दिया वन को जाओ, तुरंत चले गए। सीता माता पत्नी का धर्म निभाती है, जहां मेरे पति हैं वहीं मैं रहूंगी। लक्ष्मण जी अनुज का धर्म निभाते हैं कि छोटा भाई हूं, साथ जाऊंगा। निषाद राज सखा का धर्म निभाते हैं। भरत जी फिर अनुज का धर्म निभाते हैं। अयोध्या कांड पूरा धर्म निभाने का कि ग्रस्तों को किस तरह से जीना चाहिए। देखिए, एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग है। हमारे वेदों और शास्त्रों ने हमें एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क दिया है कि जीवन को किस तरह से जीना है। श्लोक जितने भी उनमें आते हैं एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क दिया है, लेकिन राम जी ने राम अवतार में आके मानो एक डेमो दे दी हो हमें कि यार ऐसे जीना है। He has demonstrated that you can live life like that. जैसे योगाभ्यास करना हो तो किताब ले आइए, आप उसमें लिखा होगा आसन, शरीर को इस तरह से मोड़े, सांस को ऊपर नीचे करें, और बड़ा अच्छा है, तस्वीर भी होगी। लेकिन अगर कोई योगाभ्यास का गुरु हमें सिखा दे तो हमें आसन जल्दी समझ आ जाता है और हम उसको इमिटेट करने लग जाते हैं। इसी तरह भगवान राम ने हमें ये इमिटेट करने के लिए अपनी जीवन गाथा दी है। ये है राम कथा के बारे में। अयोध्या कांड में तुलसीदास जी जब अयोध्या कांड की रचना करने लगे तो आप अयोध्या कांड जब पढ़ते हैं तो आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि तुलसीदास जी कितने विचलित थे, उनके मन में कितनी उथल पुथल थी। बाल कांड लिखना शायद बहुत आसान था, बहुत खुशियां थी उसमें। भगवान का जन्म हुआ, भगवान की बाल लीलाएं हुई, भगवान का मंगल हुआ, बहुत अच्छी कथा है उसमें बाल कांड में। लेकिन अयोध्या कांड विरह का समुद्र है। अयोध्या कांड में भगवान का वनवास है, भरत जी की भक्ति है, भरत जी का चरित्र है। अयोध्या कांड लिखते समय तुलसीदास जी के मन में कितनी व्यथा रही होगी, यह हमें पता चलता है कि जब वो मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण, अयोध्या कांड के मंगलाचरण का पहला श्लोक जो है, शंकर भगवान को वो स्तुति करते हैं, मानो शंकर भगवान से जिन्होंने रचना की इस कथा की, उनसे सपोर्ट ले रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस अयोध्या कांड की रचना कर सकूं। और उसके बाद वो अपने इष्ट भगवान राम का श्लोक करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। और जो तीसरा श्लोक है वो मैंने पिछली बार भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, और मैं ये समझता हूं कि तीसरे श्लोक में तो मानो तुलसीदास जी ने पूरी
रामायण ही लिख डाली। तीसरा श्लोक है नीलम श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितुमा विभागम पांडव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथ। पहला पोर्शन नीलम श्यामल कोमलांगम, मानो भगवान के बाल कांड की चर्चा है, भगवान के बाल रूप की, भगवान के किशोर अवस्था की चर्चा है। नीलम श्यामल कोमलांगम। और उसके बाद सीता समारोह पितुमा विभागम, जब सीता माता उनके वाम अंग में विराज गई। पूरा अयोध्या कांड है उसमें, जब माता सीता की शादी के बाद वो वनवास में, सीता माता के वाम अंग में विराज गई। और जो तीसरा हिस्सा है पांडव महासायक चारु चापम, भगवान के शूरवीर रूप का वर्णन है, भगवान के शूरवीर रूप का वर्णन है इसमें। खरदूषण का वध है, बाली का वध है, रावण का वध है, वो मानो इस हिस्से में शामिल हो गया। और बाद में जो आखिरी हिस्सा है नमामि रामम रघुवंशनाथम, जब भगवान अयोध्या में वापस आके राज सिंहासन पे बैठ जाते हैं और राम राज्य की स्थापना करते हैं। तो इस श्लोक में मानो तुलसीदास जी ने पूरी की पूरी रामायण लिख डाली। नीलम श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितुमम भागम पांडव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। और इसके बाद जो दोहा आता है, मेरे ख्याल में आप सब लोग उस दोहे का पाठ रोज करते हैं, और शायद ये दोहा ऐसा है जो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा होने वाला दोहा है। वो दोहा ये है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुवर विमल जस जो लायक फल चार। ये हनुमान चालीसा का भी पहला दोहा यही है। ये दोहा बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये ऐसे ही तुलसीदास ने यहां पे ये दोहा नहीं लिख दिया। तुलसीदास जी गुरु जी की वंदना 2 बार करते हैं। बालकांड के शुरू में करते हैं, जब बालकांड के शुरू में करते हैं कि बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु रूप हरि महान मोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। सभी देवताओं की वंदना करने के बाद गुरु जी की वंदना करते हैं। और आपको हैरानी होगी सुन के, रामायण की पहली चौपाई क्या है, रामचरितमानस की पहली चौपाई क्या है कि बंदों गुरुपद पदम परागा। रामचरितमानस की पहली चौपाई है बंदों गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गुरु जी की वंदना से शुरू किया उन्होंने। और यहां मानो वो भगवान शंकर की आराधना करके, भगवान राम की आराधना करके अब गुरु जी की का आश्रय ले रहे हैं कि गुरु जी जब तक आपका आशीर्वाद मेरे को नहीं आता मैं अयोध्या कांड नहीं लिख पाऊंगा। इसके बाद किसी और कांड के मंगलाचरण में वो गुरु जी की वंदना नहीं करते, 2 ही बार करते। बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये दोहा अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, मैं अपने गुरु के चरणों की रज से, गुरु के चरणों की धूल से अपने मन के दर्पण को साफ करता हूं। धूल से दर्पण को साफ कर रहा हूं। गुरु के चरणों की रज भी कितनी इंपॉर्टेंट है कि वो मेरे मन के मैले दर्पण को भी साफ कर देती है। और उसके बाद क्या है कि बरनउँ रघुवर विमल जस। ये जो अक्षर है ये बड़े इंटरेस्टिंग है। हालांकि यहां पे ट्रांसलेशन में रघुपति दिया हुआ है, लेकिन कई स्कॉलर्स कहते हैं कि तुलसीदास जी के मन में एक बहुत बड़ी व्यथा थी। यहां बाकी सभी सोपानों में राम जी का है, जैसे बालकांड के एंड में जब उसका फल देते हैं तो उनके मंगल की बात करते हैं। सुंदरकांड में कहते हैं सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनीत तरे भव सिंधु बिना जल जान। रघुपति की बात की गई है, भगवान की बात की गई है, लेकिन शायद इस कांड में वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि इस कांड का फल कैसे होने वाला है, इस कांड का नायक कौन होगा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में अक्सर जब चारों भाइयों की बात की है तो रघुवर शब्द का इस्तेमाल किया। यहां भी शायद वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इसका नायक राम जी होंगे या भरत जी होंगे, इसलिए उन्होंने यहां पे रघुवर शब्द का इस्तेमाल कर लिया कि बरनउँ रघुवर विमल जस। कि अभी शुरू है, देखते हैं आगे चल के क्या होता है। और जब आप अंत में आगे अयोध्याकांड के तब ये बात बड़ी साफ हो जाती है कि तुलसीदास जी के मन में कैसी कथा चल रही थी। और बाकी जो है जो दायक फल चार, ये 4 फल क्या है? धर्म अर्थ काम और मोक्ष। अक्सर हम लोग जब ये 4 फलों की बात करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष,
बहुत जल्दी में बोल जाते हैं। लेकिन कभी विचार कीजिए, सोचिए कि ये इसी ऑर्डर में क्यों रखे गए हैं। ये रैंडम नहीं है। हमारे शास्त्रों में रैंडम कुछ भी नहीं है। हर चीज रैशनल है, हर चीज का लॉजिक है। हमारी समझ में नहीं आई वो दूसरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई रैंडमनेस है। देयर इज अ लॉजिक टू एवरीथिंग, देयर इज अ लॉजिक टू एवरीथिंग। रैशनैलिटी है इसमें। तो इसमें भी रैशनैलिटी है कि ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष क्यों लिखा हुआ। पहला शब्द धर्म। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि धर्म की ट्रांसलेशन कैन बी एनीथिंग एक्सेप्ट रिलीजन। धर्म कैन मीन एवरीथिंग एक्सेप्ट इट डज नॉट मीन रिलीजन। प्लीज डोंट कंफ्यूज इट विद रिलीजन। रिलीजन इज अ वेस्टर्न वर्ड, इट्स एन इंग्लिश वर्ड। उसकी ट्रांसलेशन, धर्म की ट्रांसलेशन रिलीजन नहीं है। रावण और दुर्योधन अधर्मी थे, एथीस्ट्स नहीं थे। दे वर नॉट नॉन रिलीजियस। रावण और दुर्योधन अधर्मी थे, लेकिन एथीस्ट तो नहीं थे। रावण से बड़ा शिवजी का उपासक कौन था? लेकिन रावण अधर्मी था। धर्म है राइटियसनेस, धर्म है ड्यूटी, धर्म है दैट इनेट क्वालिटी दैट डिफाइंस यू। फॉर एग्जाम्पल, आग का धर्म है जलाना, पानी का धर्म है शीतलता। धर्म डिपेंड करता है आपकी अवस्था पे। अगर आप ब्रह्मचारी में हैं, अगर आप गृहस्थ में हैं, आप वानप्रस्थ में हैं, आप संन्यास में, आपका धर्म डिफरेंट हो जाता है। आपकी ड्यूटी क्या है इस समय। और दूसरी बात यह है कि अगर आप किस प्रोफेशन में हैं, डॉक्टर का धर्म क्या है, वकील का धर्म क्या है, बिजनेसमैन का धर्म क्या है, ऑफिसर का धर्म क्या है, आपका धर्म अलग हो सकता है। अगर आप गृहिणी है तो आपका धर्म क्या है, वो धर्म है, ड्यूटी क्या है आपकी। और भगवान यहां ये कहते हैं कि उस धर्म पे चल के जो आपने अर्थ कमाया, जो आपने वेल्थ अर्जित की, जो आपने प्रॉस्पेरिटी अर्जित की, सो अर्थ को धर्म से ही अर्जित करना चाहिए। ये ऑर्डर है इसका। अर्थ को धर्म से ही अर्जित करना चाहिए। और तीसरी बात क्या है? काम। काम डज नॉट मीन डिजायर हियर, इट डज नॉट मीन डिजायर। नॉर्मली हम लोग काम को वासना और डिजायर के साथ एसोसिएट करते हैं। काम हियर मींस प्लेजर, इट मींस सुख। जो धर्म से आपने अर्थ को अर्जित किया, उससे आप सुख भोगिए। अधर्म से अर्जित किए हुए अर्थ के साथ सुख ना भोगिए। आपने जो सुख भोगना है, धर्म के साथ अर्थ को अर्जित कीजिए, सुख भोगिए, वो आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगा। ये है चार फल, ये है चार फल। इन चार फलों की बात करते हैं तुलसीदास जी के श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकर सुधार वर्णम रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। अयोध्या कांड में मैं कहता हूं कि भरत जी के चरित्र की त्रिवेणी चलती है। एक तो यह है कि भरत जी को जब पता चलता है, जब वापस आते हैं भरत जी अपने निहाल से, क्या कई देश से, कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया और भगवान राम वनवास चले गए, तो वो अपने आप को बहुत कुंठित महसूस करते हैं, बहुत आत्म समालोचना करते हैं, आत्म गलानी होती है उनके मन में। एक तो पूरी वो है, सारी एक कथा वो चलती है। दूसरी कथा यह है कि भरत जी का शील, स्वभाव, चरित्र देख के उनकी उपमा कही गई है, उनकी महिमा कही गई है अयोध्या कांड में। और तीसरा है जो भरत जी और राम जी का प्रेम है, जो भरतामृत है। मैं उसको कहता हूं कि जो भरत जी और राम जी का प्रेम है आपस का, वो अमृत के समान है। जैसे चरणामृत होता है, वैसे ये भरतामृत है, भरत जी और राम के प्रेम। आज हम उसी भरतामृत की बात कर रहे हैं। और उस भरतामृत की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें यह संकेत, भगवान राम भरत जी को कितना प्यार करते थे, उसका हमें सबसे पहला इंडिकेशन मिलता है अयोध्या कांड के शुरू में। अयोध्या कांड के शुरू में हमें उसका इंडिकेशन मिलता है जब भगवान को के रायतर की घोषणा हो जाती है और शगुन हो रहे होते हैं, तो भगवान राम वहां पे बात कहते हैं कि भरत सरस प्रिय को जगमाही यही सगुन फल दूसर नाही राम ही बंधु सोच दिन राती। आप इमेजिन करो कि आज की डेट में somebody talking to his wife and say कि मेरे को दुनिया में सबसे प्यारा मेरा भाई है,
लेकिन भगवान राम कह रहे हैं, उनके उनके प्यार में, उनके प्रेम में, उनके स्नेह में इतनी पवित्रता है, इतनी डेप्थ है, इतनी डेप्थ है कि जब राज तिलक की तैयारी हो रही है तो भगवान को सिर्फ भरत जी की याद आ रही है। और तुलसीदास कहते हैं कि इतनी याद आ रही है उनको जैसे एक कछुए को अपने अंडों में उसका दिल बसता है, ऐसे भगवान की उनको याद आ रही है, भगवान को भरत जी की याद आ रही है। और दूसरी ओर भरत जी को कितना स्नेह है, भरत जी को कितना स्नेह है राम जी पे, इसकी झलक हमें सबसे पहले मिलती है जब भरत जी वापस आते हैं कैकेय देश से। देखिए, अयोध्या कांड में तकरीबन 326 दोहे हैं और इनमें से आधे आधे यूं समझिए कि आधों में राम जी की का चरित्र है और आधे जो है वो भरत जी के चरित्र के लिए की हैं। तकरीबन 155-156 के आसपास भरत जी वापस आते हैं, दोहे के आसपास भरत जी वापस आते हैं। और जब भरत जी वापस आते हैं कैकेय देश से, कैकेय देश आजकल का कश्मीर वाला इलाका है, तो जब राजा का निधन हो जाता है, राजा दशरथ का, और भगवान राम वनवास चले जाते हैं, तो गुरु वशिष्ठ जी दूत भेजते हैं भरत जी को बुलाने के लिए और दूतों को कहते हैं कि आप सिर्फ जाके ये कहिएगा कि गुरु जी ने बुलाया है और कुछ मत कहना। तो भरत जी को सबसे पहले यही बात खटकती है कि गुरु जी का संदेशा क्यों आया है, महाराज ने क्यों नहीं बुलाया, राम जी ने क्यों नहीं बुलाया, गुरु जी ने ही क्यों बुलाया। तो उनके मन में बहुत असुन होने लगते हैं। उनकी जो यात्रा है उसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में बहुत विस्तार से किया गया है, तुलसीदास जी ने इतने विस्तार से नहीं किया। लेकिन जब वो आते हैं यहाँ पे तो माता कैकेयी उनसे मिलती हैं और वो कहते हैं कि तात सकल में बात सवारी, भई मंथरा सहाय बिचारे, विधि कछुपी बात बीच बिगाड़ो, भूपति सुरपति पूर्वक धार्यो। कि मैंने सारी बात संभाल ली है, मंथरा ने बड़ी सहायता की है, और थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है कि राजा जो है वो स्वर्गवास हो गया उनका। और जैसे ही भरत जी सुनते हैं कि राजा का स्वर्गवास हो गया है तो भरत जी के बारे में क्या कहते हैं कि भरत जी विलाप करके क्या कहते हैं कि चलत न देख न पायो तो ही, तात न राम ही सौंप्यो मोर। दो बातें इसमें कि अपने पिता के लिए कहते हैं कि मैं आपको जाते समय देख नहीं पाया, इस बात का मुझे बहुत दुख है, लेकिन इस बात का और भी दुख है कि आपने मेरा हाथ राम जी के हाथ में नहीं दिया, कि तात न राम ही सौंप्यो मोर। कितनी व्यथा है उनके इसमें, कितना रुदन है। और अभी तक भरत जी को यह पता नहीं है कि कारण क्या है राजा दशरथ के निधन का, अभी उनको ये मालूम नहीं है। तब ये चौपाई आती है, जब उनको इस बात की पता चलता है, उनको मालूम होता है कि ये क्यों उनका निधन हुआ है, उसके बाद वो बहुत विलाप करते हैं, विलाप करते हैं। और विलाप करने के बाद वो मां कौशल्या के पास जाते हैं। और जब मां कौशल्या के पास जाते हैं तो उनके मन में एक बहुत बड़ी व्यथा है, एक गलानी है कि कहीं मां कौशल्या ये तो नहीं समझ रही कि मेरी इस पूरी बात में सहमति, मुझे राम जी कहीं इस बात का दोषी तो नहीं ठहरा रहे कि मेरी इस बात में सहमति, मैं तो ये जानता भी नहीं कि माता ने क्या कुछ आना चाहा अच्छे से। तो वो माता कौशल्या से मिलते हैं और माता कौशल्या से मिलने के बाद उनको माता कौशल्या उनको वहां पे राम जी और उनके प्रेम के बारे में बताती है। माता क्या कहती है, माता कौशल्या क्या कहती है कि राम प्राणौ ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राणौ ते प्यारे। कि तुम राम को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करते हो और राम तुम्हें अपने प्राणों से ज्यादा प्यार करते हैं। ये मां कौशल्या की इवैल्यूएशन है, रीडिंग है दोनों के प्यार के बारे में, कितना स्नेह है दोनों भाइयों में। और ये सुनते ही भरत जी को एक जैसे ठहराव मिल जाता है कि मेरे खिलाफ अगर कुछ डाउट था तो वो नहीं है। लेकिन ये डाउट उनको बार बार आता रहता फिर भी कि भगवान मेरे से नाराज तो नहीं होंगे कहीं। और माता कौशल्या फिर उनको जब देखती हैं कि इनको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा तो ऐसी बातें कहती हैं जो बिल्कुल अनहोनी है। तो कहती हैं कि चाहे चंद्रमा विष उगलने लग जाए, चाहे पाला आग बरसाने लग जाए, स्नोफॉल की जगह पे स्नो में से आग निकलने लग जाए, ये अनहोनी घटनाएं हो सकती हैं। चाहे जो जलचर हैं, जो पानी में रहते हैं, मछलियां हैं और हैं, उनको जल से ही वैराग्य हो जाए। अगर आपको जल से ही वैराग्य होगा जलचर को तो जीवन समाप्त हो गया। उनको जल से वैराग्य हो जाए या
ज्ञानी को ज्ञान होने पे भी उसका मोह ना जाए। ज्ञान होने पे पहली सीढ़ी है मोह का जाना, दैट यू आर डिवॉइड ऑफ अटैचमेंट्स वंस यू अटेन ज्ञान। वो हो सकता है, लेकिन आप राम के प्रतिकूल हो, आप राम के ऑपोजिट हो, ये नहीं हो सकता। ये माता कौशल्या की उनको अश्योरेंस थी। उसके बाद माता कौशल्या से मिलने के बाद जब वो गुरु शिष्य से मिलते हैं तो गुरु शिष्य जी उनको समझाते हैं कि आप राज्य को ग्रहण कीजिए, पिताजी आपको राज्य देके गए हैं। लेकिन वो कहते हैं मैं राज्य ग्रहण नहीं करूंगा, अपने आप को बहुत कोसते हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छा दोहा आता है और मैं समझता हूं कि अगर इस दोहे को हम अपने जीवन में उतार लें तो ये सार है सभी चीजों का। दोहा ये है कि सुनो भरत भावी प्रबल, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख के हो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। विधि ने ये 6 चीजें अपने हाथ में रखी हैं, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, ये 6 चीजें विधि के हाथ में। तुम अपने आप को मत कोसो, ये सब कुछ जो हो रहा है ये विधाता की रचना है। एक तो ये बात इसमें। दूसरी बात इसमें ये है देखने वाली कि गुरु वशिष्ठ जी ने ये बात बिलख के कही है। बिलखना दुख से भी ऊपर हो जाता है जब कोई बिलख की बात करता है। और अगर गुरु वशिष्ठ जी जैसे ज्ञानी भी बिलख गए हैं, जो ज्ञानी होते हैं उनकी सबसे बड़ी पहचान होती है उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी। अगर गुरु वशिष्ठ जी ने भी अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी यहां पे खो दी है, इमोशनल स्टेबिलिटी यहां पे खो दी है, तो बहुत बड़ी बात है। खैर वो भरत जी ये बात नहीं मानते हैं। भरत जी सबको तैयार करके कहते हैं कि हम सब लोग चलेंगे और राम जी को मना के लेके आएंगे, वापस ले जाएंगे। और जब वो गुरु जी जा रहे, जब भरत जी जा रहे हैं सबको साथ लेके, तब सबसे पहले उनकी भेंट होती है निषाद राज से। और निषाद राज से जब भेंट होती है उनको पता चलता है कि ये राम जी के सखा हैं, ये राम जी के मित्र हैं। तो भरत जी का रिएक्शन क्या होता है कि राम सखा सुन संदन त्यागा, चले उचर उमगत अनुरागा, देख भरत कर सील स्नेहु, भा निषाद तहि समय विदेहु। जैसे ही भरत जी को पता चला कि ये भगवान राम के सखा हैं, तुरंत रथ का त्याग कर दिया, रथ से नीचे उतर आए और चले उचर उमगत अनुरागा, उछल उछल के चल रहे हैं, बड़े प्यार से दौड़ के उनको मिल रहे हैं निषाद राज को। निषाद राज उधर से सकुचा रहे हैं। उस सकुचाहट की 2 वजह हैं। एक तो यह है कि जो उस समय का समय था, हमें हमेशा सोशियोलॉजी को हमेशा समय के अनुसार देखना चाहिए, वैल्यू जजमेंट आज की डेट से नहीं करनी चाहिए। सोसाइटीज वैल्यूज शुड ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज व्हाट वाज देयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो उस समय यह था कि भाई भरत जी प्रिंस थे, ये निषाद थे, तो निषाद थोड़ा सा सकुचा रहे थे कि भरत जी मेरी तरफ दौड़े चले आ रहे हैं, मेरे को गले लगाएंगे, क्या होगा। और दूसरी बात यह थी कि निषाद जी को, जब निषाद राज को जब पता चलता है कि भरत जी सेना सहित आ रहे हैं, तो वो कहते हैं कि ये राम जी को से युद्ध करने जा रहे हैं, मैं इनको जाने नहीं दूंगा और मैं इनसे युद्ध करके इनको हाथ यहीं फैसला करूंगा। तो जब वो अपनी सेना तैयार कर रहे हैं निषाद राज और कहते हैं कि सब लोग नौकाओं को रोक लो, कोई भी गंगा पार नहीं कर पाएगा, तो कथा में आता है कि बाएं तरफ छींक होती है। तो एक बुजुर्ग होते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये तो बड़ा अच्छा सगुन हुआ है, भरत जी मित्रता के उससे भाव से जा रहे हैं, युद्ध के भाव से नहीं जा रहे हैं। तो निषाद राज फिर कहते हैं कि चलो मैं उनको देख के आता हूँ, टेस्ट करके आता हूँ। तो हम लोग सब नाव को छिपा, तो जो वो टेस्ट कर जाते हैं, तो टेस्ट करके देखते हैं कि देख भरत कर सील स्नेहु, भा निषाद तेहि समय विदेहु। उनको सब सुध बुध अपनी भूल गई भरत जी का प्यार देख, भरत जी की भक्ति देख, निषाद राज को सब कुछ भूल गया। ये थी भरत जी की भक्ति। लेकिन मैं आपको एक बात और यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि भरत जी की इमोशंस कैसे चेंज हो रही है। भरत जी का रुदन हुआ जब पता चला, फिर भरत जी को डाउट हुआ, उनको आत्मग्लानि हुई, फिर वो निषाद राज से मिलते हैं तो उचक उचक के मिलते हैं, बहुत उनमें उमंग आती है। और इसके बाद जो उनकी इमोशंस आएंगे बड़ी इंटरेस्टिंग है। और क्योंकि मैं इसलिए इसको करूं क्योंकि जिक्र फिर मैं जब कनेक्ट करूंगा फिर आप लोग रियलाइज करेंगे कि व्हाई आई एम सेइंग दिस। श्रृंगबेरपुर बहुत इंपॉर्टेंट जगह है रामचरितमानस में। श्रृंगबेरपुर वो स्थान है जहां से भगवान ने गंगा पार की थी।
जहां भगवान ने वनवास जाते समय रथ का त्याग किया था, जहां भगवान ने जटाजूट बनाए थे, जहां से सुमंत्र वापस लौट आए थे। गंगा पार करने का मतलब ये हुआ कि वनवास वहां से शुरू हो गया। अब तक अयोध्यापुरी का वो चलता आ रहा था, एक बार गंगा पार हो गए तो वन की तरफ चले गए, उसके बाद चित्रकूट दंडकारण्य होते भगवान वनवास में चले गए। और श्रृंगबेरपुर में एक और बहुत अच्छी भक्त मां की कथा है, केवट की कथा है। और केवट के भाग्य हैं, तो जब वो भगवान केवट को कहते हैं कि मुझे नौका से पार उतार दो, तो वो कहते हैं कि मैं तो पहले चरण आपके धोऊंगा प्रभु, उसके बिना नहीं उतार दूंगा, क्योंकि आपके तो चरण ऐसे हैं, वो शिला को नारी बना देते हैं, आपने मेरी बोट को नारी बना दी, मैं कहां जाऊंगा। तो फिर वो कहते हैं कि अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज बखारन लागा, केवट। और फिर जब गंगा पार कर जाते हैं तो मां सीता को सचाहट होती है कि भगवान ने केवट को कुछ दिया नहीं, मजूरी नहीं, तो अपनी अंगूठी निकाल के भगवान को देती हैं कि प्रभु आप इसको मजूरी दे दो। यहां जो चौपाई है बहुत अच्छी चौपाई है, बहुत भक्ति भाव है। केवट कहते हैं कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर देवा। आप कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आप दीन दयालु, वापसी में आके जो आप देंगे मैं ले लूंगा। प्रभु के दीन दयालु होने की बात बार बार आती है, पिछली बार भी हमने इस बात पर जिक्र किया था। दीन दयाल विरत संभारी, हरऊ नाथ मम संकट हारी। और तुलसीदास जी पहले में कह देते हैं कि मोह सम दीन न दीन है, तुम समान रघुबीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरऊ विषम हो वीर। दीन दयाल होने की बात। यहां पे मैं एक आप सब लोगों से जिक्र करना चाहूंगा कि गुरुजी बहुत अच्छी बात बताते रामचरितमानस में। गुरुजी कहते हैं कि मानस सरोवर है और इसकी कथा 4 घाट है। कौन कौन से घाट है? बहुत अच्छी बात है गुरुजी ने कि एक घाट है, पहला घाट है ज्ञान घाट। उस ज्ञान घाट पे चर्चा हो रही है, कथा हो रही है, शंकर भगवान मां पार्वती को ये कथा सुना, ज्ञान घाट। सरोवर का दूसरा घाट है कर्म घाट, जहां पे ऋषि याज्ञवल्क्य भारद्वाज मुनि को एक कथा सुना रहे हैं, कर्म घाट। तीसरा घाट है उपासना घाट या भक्ति घाट, जहां पे काव्यभूषणी जी कथा सुना रहे हैं गरुड़ भगवान को। और चौथा घाट है जिसे गुरु जी कहते हैं दीन घाट। दीन घाट पे तुलसीदास जी ये कथा हम सबको सुना रहे हैं, मानवों को सुना रहे हैं, दीन घाट है। और एक तरफ से चीजें देखिए कि जब हम इस तरह से इसको कथा को देखते हैं तो ये हो गया कि एक तो ये कथा देव लोक में भी चलेगी, शंकर भगवान कह रहे हैं, ऋषि लोक में भी चलेगी, ऋषि भगवान कर रहे हैं, खग वर्ग भी कहेंगे, काव्यभूषणी सुना रहे हैं, और मृत्यु लोक में भी चलेगी तुलसीदास। तो ये कथा हर जगह के लिए और हर वर्ग के लिए है, ये महिमा है इस कथा की। और जब दीन की बात आती है तो अगर आप उससे सोचते तो ज्ञान योग में, सांख्य योग में एक डिटैचमेंट की बात है, दृष्टा की भाव आता है, दृष्टा का भाव आता है, आप अपने आप को अलग करते हैं। कर्म योग में है कि कर्ता का भाव आता है। भक्ति योग इज सरेंडर, यू सरेंडर एवरीथिंग टू गॉड। सब में कोई ना कोई कुछ ना कुछ है आपके पास, लेकिन जब तो दीन घाट पे आप आ जाते हो तो आपके पास तो कुछ है ही नहीं कि प्रभु मैं तो दीन हूं, ना मेरे को कर्म करना आता है, ना ज्ञान है, मेरे को तो भक्ति भी नहीं करनी आती, वो भी आप ही करो और आप ही संभालो। ये है दीन भाव। दीन भाव जो है ये शायद भक्ति का भी सर्वोच्च भाव है, और वहां तक पहुंचना शायद सबसे कठिन है। तुलसीदास जी वहां तक पहुंच गए थे, तुलसीदास जी वहां तक पहुंच गए थे। ये सब बातें श्रृंगबेरपुर में हुई। और जब श्रृंगबेरपुर में भरत जी ने देखा श्रृंगबेरपुर को, तो श्रृंगबेरपुर भरत दीख जब बेस्नेह सब अंग से थल सब, स्नेह के साथ ही वॉज स्टन्ड, शॉक्ड, इतने शॉक हो गए कि उनको निषाद राज का सहारा लेना पड़ा चलने के लिए।
सोहत दिए निषादी लागू, आगे चलने के लिए उन्होंने निषाद राज का सहारा लेकर लड़खड़ा गए भरत जी। ऐसी इमोशन आई उनमें। और जनतन धरे विनय अनुरागू, ऑफ कोर्स ही इज एपिटोम ऑफ ह्यूमिलिटी एंड लव। आगे कहते हैं कि राम घाट का जब उन्होंने दर्शन किया भरत जी ने, तो राम घाट कहाँ कीन प्रणाम, भामन मगन मिले जिन राम। यहाँ पे राम घाट प्रणाम करके भरत जी मगन हो गए, रो पड़े, विषाद हो गया, उचक उचक के चलने लग गए, स्टन्ड टू साइलेंस, और यहां मगन हो गए, प्रेम मगन हो गए। लुक एट द वेव ऑफ इमोशंस दैट भरत जी इज गोइंग थ्रू। और ये वेव ऑफ इमोशंस जो भरत जी की आ रही हैं, ये एक भक्त की इमोशंस है, एक भक्त की इमोशंस है जो अपने भगवान के प्रति जा रहा है, जो भगवान को ढूंढने जा रहा है। और वो उनसे पूछते हैं कि पूछत सखई सुठाऊं दिखाऊं, नेक नयन मन चरण जुड़ाऊं। मेरे को वो जगह दिखाओ जहां पे भगवान रहे, जो भगवान के साथ अटैच्ड है। भरत जी के लिए अब हर वो जगह जो भगवान से जुड़ी हुई है तीर्थ बन गई। हर जो जगह वो थी वो भगवान के लिए तीर्थ बन गई है। तो वो निषाद राज कहते हैं मुझे वो जगह दिखाओ जहां पे भगवान रुके, जो भगवान से जुड़ी हुई है, ताकि मैं अपने नयनों को ठंडा कर सकूं। और निषाद राज को कहां ले जाते हैं कि जहां सिय राम लखन निस सोए, कहत भरे जल लोचन कोए, भरत वचन सुन भयो विषादु, तुरंत तहाल है कयो निषाद। भगवान राम ने रात को यहां विश्राम किया था, कहां सोए थे? वो दिखाते हैं कि एक वटवृक्ष के नीचे पुष्प बिछाकर उन्होंने वहां पे शयन किया था। कथा ये भी है कि उसमें भरत जी को मां सीता के वस्त्र के कुछ सोने के कण मिलते हैं, तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और यहाँ निषाद राज की आप स्थिति देखिए कि भरत जी को देख के निषाद राज को भी विषाद हो जाता है। वहां निषाद राज को विदेह हो गया था, अपनी देह की सुबोध भूल गया था, यहाँ उसको दुख हो रहा है। भरत जी के प्रेम, भरत जी के साथ चलते चलते लोगों के इमोशंस भी कैसे आ रहे हैं, ये बहुत विचित्र बात है इसमें पूरे युद्धकांड में। उसके बाद भरत जी का सेवक धर्म आता है। जब श्रृंगबेरपुर से निकलते हैं, तो क्योंकि भगवान ने श्रृंगबेरपुर में रथ का त्याग कर दिया था, भरत जी भी रथ में आए थे श्रृंगबेरपुर तक, तभी कहते हैं राम सखा सुन चंदन त्यागा। श्रृंगबेरपुर तक पहुंचते पहुंचते तो भगवान भरत भी रथ में थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि भगवान राम ने भी रथ यहां से त्याग दिया था, श्रृंगबेरपुर पार करने के बाद, गंगा जी पार करने के बाद जब वन में चलने लगे भरत जी, उन्होंने भी उसको रथ को त्याग दिया। तो जो सेवक थे साथ में, क्योंकि घोड़े हाथी रथ सब थे, वो कहते कि जी प्रभु घोड़े चल रहे हैं साथ में, आप तो घोड़े पे आ जाओ, पैर नंगे पैर क्यों चल रहे हो? तो भरत जी उनको कहते हैं कि कहीं सेवक बारी बारा, कोई है नाथ अश्व असवारा, राम पे याद नहीं पाए सिधाए, हम कहां रथ के जपाज बनाए। कि राम जी तो पैदल गए थे और हम हाथी घोड़ों से जाएंगे। तो भरत जी की ये उनकी, भरत जी हमेशा अपने आप को भगवान का सेवक मानते हैं। भरत जी मानते कि वो मेरे स्वामी हैं, राम जी मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूं। और वो सेवक धर्म के बारे में भरत जी कहते हैं। भरत जी ने एक चीज क्या कि भरत जी ने एक बेंचमार्क रखा है, और इस बेंचमार्क की बात मैं करूंगा। हर धर्म के लिए उन्होंने बेंचमार्क रख दिया। सेवक के धर्म पे बेंचमार्क रख दिया, भाई के धर्म पे बेंचमार्क रख दिया, आगे तब के उस पे लेवल पे बेंचमार्क। भरत जी जो स्टैंडर्ड्स बना गए, इसलिए भगवान भी उनको फिर धर्म की धुरी कहते हैं कि जो स्टैंडर्ड्स बनाए वो भरत जी रखे गए हैं। तो कहते हैं कि सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। बोले कि राम जी तो पैदल गए थे, मैं उनका सेवक हूं, मेरा तो वो फर्ज ये बनता है कि मैं सिर के बल जाऊं, शीर्षासन करता जाऊं। जहां भगवान ने पैर रख दिए थे, मैं वहां पे पैर कैसे रख सकूं? मैं तो वहां पे शीश धर के चलूं, मेरा तो ये धर्म है। और कहते हैं कि सब ते सेवक धर्म कठोरा, सबसे मुश्किल धर्म होता है वो सेवक का होता है। और ये सुन के जो जितने वहां पे बाकी सेवक थे, सबको गलानी होने लगती है कि यार स्टैंडर्ड ही बड़ा ही है सेवक धर्म का, वी कैन नॉट मैच हिज स्टैंडर्ड्स। करते करते भरत जी प्रयागराज पहुंचते हैं। प्रयागराज में भारद्वाज मुनि के आश्रम में भारद्वाज से भेंट होती है। वैसे भरत जी का चरित्र इतना लंबा है और इतना गहरा है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली डू जस्टिस टू इट इन 1.5 hour. I'm just trying to get some parts of it for you, but it is extremely beautiful, extremely beautiful. आप कभी, मेरी आपसे सबसे विनती यही है कि आपके पास अगर समय हो तो इसको एक एक चौपाई, एक एक दोहा करके पढ़िए और इसका मनन कीजिए और इसका एब्जॉर्ब कीजिए।
you'll find tremendous peace, you'll find tremendous peace in it. तो कहते हैं कि जब भरत जी प्रयागराज में पहुंचते हैं, भारद्वाज मुनि से भेंट होती है, तो भरत जी के मन में डाउट था कि भगवान मेरे से नाराज तो नहीं है। महान ने तो कह दिया कि नहीं, नाराज नहीं है, तुम बिल्कुल, तुम्हारा और राम जी का प्रेम बिल्कुल अटूट है, लेकिन ही नीडेड काइंड ऑफ अ थर्ड पार्टी वैलिडेशन कि भाई ठीक ठाक है। तो वो थर्ड पार्टी वैलिडेशन उनको मिलती है भारद्वाज मुनि से। और भारद्वाज मुनि क्या कहते हैं कि सुनो भरत रघुवर बन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाही, लखन राम सीतयति प्रीति, निस्सब तुम्हें सराहत बीती। कि भरत जी, आपको कोई डाउट नहीं रखना चाहिए अपने मन में। राम जी अगर किसी को प्रेम का पात्र समझते हैं, वो सिर्फ आपको समझते हैं, और किसी से तो राम जी प्रेम करते ही नहीं, सिर्फ आपको प्रेम का पात्र समझते हैं। और मैं एक और बात बताता हूं आपको कि उस रात को तीनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों राम लखन सीए, तीनों ने सारी रात सिर्फ आपकी ही बात की और किसी की बात ही नहीं की। भारद्वाज मुनि इज ट्राइंग टू रीअश्योर भरत जी कि भगवान का आपके प्रति कुछ भी विचार नहीं है, आपको बहुत प्यार करते हैं। भरत जी इज ट्राइंग टू गेट अ रीअश्योरेंस फॉर हिमसेल्फ। और फिर कहते हैं कि तुम और अस स्नेह रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि तुलसीदास जी अक्सर ये इस तरह की एनोलॉजीज देते हैं, इस तरह की कि वो तुलसीदास जी वो कहते हैं कि जैसे एक संसारिक व्यक्ति को संसार के सुखों में जितनी अटैचमेंट होती है, उससे भी ज्यादा अटैचमेंट होगी जो तुम्हारे पास है, तुम्हारे तो फिर। और ऐसी ही बात एक जो आखिरी दोहा है रामचरितमानस का, उसमें कहते हैं कि कामई नार प्यार जमी, लोभई प्रिय जमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मेहराम। जैसे कामी को स्त्री प्यारी होती है, लोभी को पैसे से प्यार होता है, ऐसी रघुवीर जी आपको प्रिय हो। तो तुलसीदास जी ये सांसारिक उसका एनालॉजीज बहुत करते हैं। तो यहां भी वही कहते हैं कि तुम पर अस स्नेह रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। जैसे संसारिक सुखों में यहाँ के मूर्ख व्यक्ति को अटैचमेंट होती है, उससे भी ज्यादा स्नेह है भगवान को आप। और फिर वो एक और मतलब कि ही इज ट्राइंग टू यू नो व्हेन यू आर रीअश्योरिंग, आप एक से एक कोशिश करते हो कि आप इससे मान जा, इससे मान जा। तो कहते हैं कि तुम तो भरत मोर मते हूँ, धरे देह जन राम स्नेहु। जैसे राम जी का प्रेम, आप बस वो प्रेम जो उसने आपका रूप लिया, आप समझ लो वही। ये भारद्वाज मुनि कह रहे हैं। भारद्वाज मुनि को लगता है कि अभी भी भरत जी को ये विश्वास नहीं हुआ कि राम जी मेरे को इतना प्यार करते हैं। भरत जी को विश्वास नहीं हुआ भारद्वाज मुनि की बात। तो फिर भारद्वाज मुनि एक और बात कहते हैं, कहते सुनो भरत हम झूठ ना कहें ही, उदासीन तापस बन रहे हैं। कि देखो भरत, मैं ये तुम्हारी कोई मुंह की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि तुम राजा हो और मैं तुम्हें बड़ाई करूंगा। मैं तो भाई तपस्वी आदमी हूं, वन में रहता हूं, उदासीन हूं, मेरे को क्या लेना आपसे। तो सुनो भरत हम झूठ ना कहें ही, उदासीन तापस बन रही, सब साधन कर सफल सुहावा, लखन राम सी दर्शन पावा। आगे की जो बात वो बहुत गहरी है। भारद्वाज मुनि कहते हैं कि आज तक मैंने जितने भी जप तप यज्ञ होम व्रत नियम जो कुछ भी किया है, जो कुछ मैंने किया था, उसका फल मुझे ये मिला कि मुझे राम लखन और सीता का दर्शन। मेरे सभी पुण्यों का, मेरे सभी व्रत का, मेरे सभी नियमों का, मेरे सभी तप का, मेरे सभी यज्ञ का फल ये मिला, मुझे उनका दर्शन हो गया। तो बोले कि उसका फल क्या हुआ, उससे बड़ा पुण्य तो वही नहीं। भगवान राम सीता और लक्ष्मण के दर्शन हो गए है, तो ये भी सबसे बड़ा पुण्य। और इसका फल क्या होगा? तो कहते हैं कि तेहि फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। कहते हैं कि उस पुण्य का फल ये है कि मुझे आपके दर्शन हुए। भरत जी को इससे बड़ी रीएश्योरेंस नहीं दे सकते थे। और फिर कहते हैं कि ये तो तीर्थराज प्रयाग का भी सौभाग्य है कि आप यहां पे आए। तीर्थराज प्रयाग तो सबसे उच्च के तीर्थराज, उनका भी अगर सौभाग्य है कि भरत जी आपके दर्शन हो रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और कहते हैं कि भरत धन्य तुम जस जग गयु जयु, कहे अस प्रेम मगन मुनि भयु। अब भारद्वाज मुनि भी भरत जी के प्रेम में मगन हो गए। अब देखिए, गुरु वशिष्ठ हुए, कौशल्या मां हुई, निषाद राज हुए, और भारद्वाज मुनि भी भरत जी के प्रेम में मगन हो गए।
कि भरत धन्य तुम जस जग कहु जयु कह अस राम कह अस प्रेम मगन मुनि भयो। भागवत मुनि भी उसने प्रेम में मगन हो गए। और भरत जी ने क्या किया? भरत जी ने क्या किया? अब आप तीर्थ याग राज प्रयाग में आए हो, तो तीर्थ राज प्रयाग तो सब कुछ देता है। तो भरत जी क्या मांग रहे हैं तीर्थ राज प्रयाग से? भरत जी क्या मांग रहे हैं तीर्थ राज प्रयाग से? बहुत कुछ बात है। कहते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। मुझे तो मोक्ष भी नहीं चाहिए। अर्थ धर्म और काम की तो बात छोड़ दो, मुझे तो मोक्ष भी नहीं चाहिए। गति न चाहूं निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। मेरा बार बार जन्म हो और हर जन्म मुझे राम के चरणों में प्रीति हो। मैं तो बस यही वरदान मांगता हूं। मैंने कई बार कई संतों के दर्शन करने का मौका मिला है, और कई संतों का मत ये होता है कि वो कहते हैं कि हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हम तो चाहते हैं कि बार बार मनुष्य जन्म मिले, लेकिन हर जन्म में प्रभु की भक्ति मिले। अपना अपना मानना है, अपना। तो भरत जी भी यहां पे यही चाह रहे हैं कि शायद देखिए, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि रामचरितमानस में राम कथा में एक तरह से एक कंपटीशन चल रहा है, प्रतिस्पर्धा चल रही है तीन लोगों के बीच में कि भक्त कौन बड़ा है राम जी का। भरत जी हैं, लक्ष्मण जी हैं और हनुमत लाल हैं, और तीनों में है कि हम में से बड़ा भक्त कौन है। तो देखिए, हनुमान जी को तो प्रभु ने इतना वरदान दे दिया कि आज हनुमान जी की उपासना और मंदिर भगवान के मंदिरों से भी ज्यादा है, क्योंकि हनुमान जी के स्टैंड अलोन मंदिर भी होते हैं, और जहां भगवान राम की मूर्ति होगी वहां तो हनुमान जी होंगे। तो हनुमान जी की मूर्तियां शायद ज्यादा होंगी भगवान राम से। तो ये भगवान ने अपने भक्त को अपने से भी बड़ा कर दिया। और दूसरा क्या, लक्ष्मण जी का क्या है कि जहां राम की मूर्ति होगी वहां लक्ष्मण जी की मूर्ति होगी। ऊपर भी हम देख रहे थे लक्ष्मण जी तो है, भरत शत्रुघ्न नहीं है, लेकिन लक्ष्मण जी तो है, हनुमान जी भी है। भरत जी को क्या दिया भगवान ने, ये थोड़ी देर में, क्योंकि तीनों में एक तरह से एक स्पर्धा है भगवान की भक्ति के लिए। और उधर भगवान का क्या, भगवान के यहां क्या चल रहा है? ये जो आगे की चौपाइयां हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत विचित्र चौपाइयां हैं, क्योंकि यहां पे भगवान का अपने भक्त पे कितना विश्वास है। ध्यान से सुनिए इस बात को कि भक्त का भगवान पे विश्वास की बात नहीं कर रहा मैं भगवान का अपने भक्त के प्रति क्या विश्वास है उसकी बात कर रहा हूं। और भगवान से एक बात इसमें भी तय हो जाएगी कि भगवान से जब आप प्रीति करते हो तो भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। जितनी आप करोगे उतनी भगवान आपसे करेंगे। भक्त के साथ भगवान का रिश्ता ही नहीं है। तो कथा ये आती है कि कुछ वनवासी लोग आके बताते हैं भगवान को कि भरत जी सेना के सहित आ रहे हैं। वनवासियों ने मातगन को और गुरुजन को नहीं देखा, तो जब वो वहां आके बताते हैं तो लक्ष्मण जी उत्तेजित हो जाते हैं और कुछ कुछ बात करते हैं। तो भगवान और लक्ष्मण जी तो कहते हैं कि भरत ही दोष देश को देह को जाए, जग और आए राजपद पाए। कि भरत जी को क्या दोष है बेचारे को, सारा दुनिया ही पागल हो जाती है राजपद पाके। तो भरत ही दोष देह को जाए, जग और आए राजपद पाए। और रामचरितमानस में एक और बड़ी सुंदर बात आती है एक बार कि नहीं को बस जन्मा जगमाही प्रभुता पाए जाहि मद नाही। आज तक पैदा ही नहीं हुआ दुनिया में जिसको प्रभुता मिली हो और मद ना आया। ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन विलक्षण बात यह है कि भरत जी ने तो राजपद लिया ही नहीं, तो मद कैसे आएगा? उन्होंने तो राजपद लिया ही नहीं, तो मद कैसे आएगा उनको? लक्ष्मण जी तो इस बात का तो पता नहीं है। लेकिन भगवान राम क्या कहते हैं कि सुनो लखन भल भरत सरीसा विधि प्रपंच बहु सुना न दीसा। कि भरत के जैसा भाई तो पूरी विधाता ने, विधि ने जो रच दिया उसमें कहीं नहीं देखा मैंने। कि सुनो लखन भल भरत सरीसा विधि प्रपंच बहु सुना न दीसा। ये इस चौपाई के साथ एक कथा याद आती है कि जब भगवान के अवतार की बात होती है तो मनु शत्रुपा ने जब तप किया और भगवान ने उनको दर्शन दिए तो उन्होंने कहा कि वरदान मांगो, तो उन्होंने कहा कि हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। यही बात वसुदेव देवकी ने भी कही थी, हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा कि देखो मेरे जैसा तो और कोई नहीं है, मेरे जैसा तो मैं ही, तो मैं ही आऊंगा आपके यहाँ। तो यही बात आज भगवान ने भरत के लिए कही कि भरत जैसा और कोई नहीं है, भरत जैसा सिर्फ भरत ही है।
और कहते हैं कि भरत ही होए न राजमत, विधि हरि हर पद पाए। कि भरत को तो अयोध्यापुरी का राज तो छोड़ दो, उनको तो विधि, ब्रह्मा, हरि, विष्णु, हर, महादेव, उनको तो अगर ब्रह्मा विष्णु महेश का पद भी दे दिया जाए तभी उनको राजमद नहीं होगा। भरत ही होए न राजमद, विधि हरि हर पद पाए। कबहू की कांजी सी करन क्षीर सिंधु बिन। कांजी की बूंद से क्षीर सिंधु कभी कभी थोड़ा खराब होता है, क्षीर सागर थोड़ी कभी थोड़ा खराब होगा। तो भरत जी की बारे में भगवान का ये प्रेम था। और फिर भगवान आगे चल के कहते हैं कि मसक फूंक मकुमेर उड़ाई। फिर भगवान बातें करते हुए अनहोनी कि बच्छर की फूंक से सुमेरु पर्वत उड़ सकता है, होई न नृपद भरते भाई, भरत को राजमद नहीं हो सकता कभी भी। ये है भगवान का अटल विश्वास। और मैं जब ये कह रहा था कि अब आप देखिए कि जब ऋषि भारद्वाज के आश्रम में जब तीनों लोग रुके थे और तब बात आई थी कि तीनों ने सारी रात भरत जी की बात की, लेकिन ये है डेप्थ, ये है विश्वास। लक्ष्मण जी का विश्वास डोल गया भरत जी के प्रति, भगवान का डोल नहीं डोला। भगवान को अटल विश्वास है भरत जी, भगवान का ये प्रेम है भरत जी के प्रति। और कहते हैं कि लखन तुम्हार शपथ भी तुम्हारा, तुझ सुबंध नहीं भरत समाना। आप ये देखिए कि आपके साथ आपका छोटा भाई वनवास करने आया है, आप उसी को कहते हो कि ये तेरी कसम, लेकिन भरत के समान कोई भाई नहीं हो सकता। ये स्नेह है, ये स्नेह है भगवान का भरत जी के प्रति। और आगे कहते हैं कि जो ना होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरधर्म धरत को। अगर भरत जी ना होते तो धर्म की धुरी कौन होता, धर्म का पिवट कहां होता, धर्म का एंकर कहां होता अगर भरत जी ना होते। और जो अगली चपाई है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि कहत भरत गुणशील स्वभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। भगवान राम भी भरत जी की बात करते करते प्रेम मगन हो गए। आप कहते रहिए कौन कौन प्रेम मगन हो गए यहां तक, भरत जी के प्रेम, भरत जी की बात करते करते भगवान राम भी प्रेम मगन हो गए। और उसके बाद भगवान क्या कहते हैं, भरत जी वहां से चलते हैं उधर प्रयागराज से, और भरत जी जब चल रहे हैं तो उनको भगवान के चरण चिन्ह दिखते हैं। भारद्वाज मुनि के आश्रम से भारद्वाज मुनि बता देते हैं कि चित्रकूट पर्वत है, इस पर पर्णकुटी में भगवान विराजमान है। भगवान के चरण चिन्ह मिलते हैं उनको। भगवान के चरण चिन्हों में 48 चिन्ह बताए गए हैं शास्त्रों में। हर चरण में 24 चिन्ह थे, लेकिन 4 चिन्हों की ज्यादा बात होती है। चिन्हों की बात करने लग जाए तो पूरा एक सेशन शायद उसी में निकल जाएगा, लेकिन 4 चिन्ह मैं आपको बताऊंगा। 4 चिन्ह थे भगवान के चरणों में। पहला था वज्र का, दूसरा अंकुश, तीसरा कमल और चौथा ध्वजा का। ये 4 चिन्ह भगवान के चरणों में थे जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। वैसे 48 चिन्ह गए थे। और जब चरण चिन्हों की बात करते हैं तो तुलसीदास एक और बड़ी विचित्र बात देखते हैं कि जब भगवान वनवास जा रहे थे तो भगवान आगे थे, उनके पीछे सीता माता थी। तो सीता माता जब उनके पीछे चल रही थी तो वो कोशिश करती थी कि वो वहां पे पैर ना रखें जहां पे भगवान के चरण गए। और लक्ष्मण जी क्या करते थे, वो उन दोनों चरणों को बचा के चलते थे। लक्ष्मण जी का काम बहुत टफ था, वो उन दोनों चरणों को बचा के चलते थे। और भरत जी यहाँ क्या कर रहे हैं कि भरत जी जैसे ही उनको राम जी के चिन्ह लगते हैं, उनकी चरण रज को अपने आंखों से लगाते हैं। कैसे, मानो पारस पाए उल्लंघन का, जैसे किसी गरीब आदमी को, दीन को पारस मिल गया, पारस जो लोहे को भी सोना कर देता है। ये थी भरत जी का प्रेम, ये थी भरत जी का लव फॉर भगवान राम। और रज सिर धर ये नयन लावे, रघुवर मिलन सरस पावे। ऐसा लगता है कि भगवान से मिलना ही हो गया, भगवान के चरण चिन्ह देख। और इससे क्या होता है कि देख भरत गति अकत अथीवा, भरत जी की जो इस समय दशा थी उसकी कही नहीं जा सकती। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनकी जो दशा थी उसको कहना बहुत मुश्किल है। और उससे हुआ क्या कि प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। वो एक एक करके तुलसीदास जी सबको प्रेम मगन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यार अब सभी प्रेम मगन हो गए कि खग मृग जड़ जीव सब भरत जी के प्रेम में मगन हो। ऐसा था भरत जी का प्रेम, ऐसी थी उनकी भक्ति,
ऐसा था उनका त्याग। और सखई स्नेह विबस मग भूला, कह सुपंथ सुर बरषी फूला। और क्या विचित्र बात हुई यहाँ पे कि निषाद राज जो साथ में थे उनको रास्ते भूल गए। और भरत जी के साथ निषाद राज है, कभी उनको विदेह हो जाता है, कभी विषाद हो जाता है, कभी प्रेम मगन हो जाते हैं। अब रास्ते भूल गए निषाद राज। अब वो रास्ता भूल गए तो फिर देवताओं ने कुछ कहा। देवताओं ने रास्ते पे पुष्प बरसाने शुरू कर दिए। दो वजह उसकी, एक तो रास्ता दिख जाएगा और दूसरा कोमलता भी आ जाएगी। तुलसीदास जी एक और बात बहुत अच्छी लिखते हैं इसमें यहाँ पे कि जब बृहस्पति जी ने देवताओं को समझाया कि आप ये सरस्वती माता से इस तरह की विनती ना करो कि भरत जी की मति फेरो, तो वहां पे तुलसीदास जी ने एक बहुत अच्छी चौपाई लिखी है कि मानत सुख सेवक सेवकाई, कि अगर भगवान के सेवक की आप सेवा करोगे तो भगवान को बहुत सुख मिलता है। कि मानत सुख सेवक सेवकाई, अगर उनके सेवक की भी सेवा करोगे आप तो भगवान को बहुत सुख मिलता है उसमें। और सेवक बैर बैर अधिकारी, और अगर आप उनके सेवक से बैर करोगे तो प्रभु को फिर अच्छा नहीं लगता। सेवक बैर बैर अधिकारी, तो देवता थे तो वो तो एक तरह से ये देख के कि भाई ये सेवक है, इनको खुश रखो, तो पुष्प बरसा रहे थे कि ये इनको मार्ग भी दिख जाए और उनकी कोमलता भी हो जाए। और आगे है कि प्रेम अमय मंदर विरहु, भरत पयोधि गंभीर, मथि प्रगटो सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। तुलसीदास जी ने बहुत गहरी बात कही है, बहुत गहरी बात कही तुलसीदास जी। तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत जी एक समुद्र के समान है। भरत जी एक समुद्र के समान है, और जो उनका विरह है भगवान का, जो भरत जी का विरह है भगवान के प्रति, वो मंदराचल पर्वत है। यहां उन्होंने एनोलॉजी की है समुद्र मंथन की। जब समुद्र मंथन हुआ था, देवता और दैत्यों ने समुद्र मंथन किया था, तो मंदराचल पर्वत को लेके और वासुकी नाग के साथ देवता और दैत्यों ने मिलकर उसका मंथन किया था, जिसमें से अमृत निकला था। यहां पे तुलसीदास जी कहते हैं कि समुद्र तो है भरत जी, जो उनका विरह है वो है मंदराचल पर्वत। मथ कौन रहा है? रघुवीर, अकेले रघुवीर ही उसको मथ रहे हैं। और उसमें से निकल क्या रहा है? प्रेम रूपी अमृत। वो प्रेम रूपी अमृत जिसका हम आज सब लोग रसपान कर रहे हैं, वो प्रेम रूपी अमृत है। वो भगवान राम ने हम सबके लिए मथ के प्रकट किया, भरत जी के प्रेम के रूप में प्रकट किया। और ये बात करते करते भरत जी आश्रम में पहुंच जाते हैं भगवान राम को देख के। ये क्लाइमैक्स है भरत जी को उसका। क्या होता है वहां पे? जैसे ही भरत जी वहां पहुंचते हैं, देखते हैं भगवान विराजमान है सीता माता के साथ, कि सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हर्ष शोक सुख दुख। ये मैं बात आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि जितनी इमोशंस भरत जी में आ रही थी, भगवान को देखते ही वो सारी इमोशंस दूर हो गई। ना सुख रहा, ना दुख रहा, ना हर्ष रहा, ना शोक रहा, कुछ नहीं रहा। कि सानुज सखा समेत मगन मन, सिर्फ प्रेम है, सिर्फ प्रेम में मगन है, छोटे भाई के साथ और निषाद राज सखा के साथ। और पाहि नाथ कह पाहि गुसाई, और हे नाथ हे गुसाई कहते कहते भूतल परे लकुट की नाई। लकुट होती है लाठी। उन्होंने जब प्रणाम किया तो ये नहीं कि हाथ जोड़े या फिर घुटनों पे गए और फिर साष्टांग किया, सीधे खड़े खड़े पैरों में गिर गए, जैसे एक लाठी गिरती है, छोटी सी लाठी गिरती है। कि पाहि नाथ कह पाहि गुसाई, भूतल परे लकुट की नाई। और उधर भगवान की क्या दशा है? भगवान संग बैठे हैं, भगवान सीता माता के साथ बैठे हैं और लक्ष्मण जी उनके सामने खड़े हैं। लक्ष्मण जी ने सुन लिया कि भरत जी ने हे नाथ हे गुसाई कह के प्रणाम कर रहे हैं और भगवान के प्रति कोई रिएक्शन नहीं हो रही, तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि कहत स प्रेम नाय मही माथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। वो कहते हैं नाथ भरत जी प्रणाम कर रहे हैं आपको, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं आपको। तो भगवान की रिएक्शन किया कि उठे राम सुन प्रेम धीरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। और ये बात सुनते ही भगवान प्रेम अधीर होकर उठ गए, और कहां उनका पट गया, कहां उनका धनुष गया, कहां तरकस गया, कहां तीर गया, भगवान को कुछ पता नहीं।
प्रेम में अधीर होकर बस उठ खड़े हुए भगवान कि उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। और बलराम जी की मिलनी कैसी हुई फिर कि परबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलनी लखी बिसरे सभी अपान। सब लोग अपने सुख को बिसर गए। जब भरत जी और राम जी मिले तो भरत राम की मिलनी लख बिसरे सभी अपान। भरत जी को उठा के कृपा निधान ने अपने दिल से लगाया, हृदय से लगाया, और उस मिलनी में सबको सब कुछ भूल गया, सिर्फ प्रेम रहा, सिर्फ प्रेम रहा। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। भरत राम की प्रेम लखन बिसरे सभी अपान। तुलसीदास जी इसके आगे कोशिश करते हैं उसको बखान करने की। कई जगह रामचरितमानस में तुलसीदास जी जब कोई प्रसंग सुना रहे हैं तो कहते हैं कि वो कवि हैं और शायद उनमें इतना गुण नहीं है कि वो कथा को बखान कर सके, लेकिन यहां उन्होंने थोड़ी और कोशिश की। उन्होंने कहा कि मिलन प्रीत की मी जाए बखानी, कवि कुल अगम ने करम मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहिमति विसराई। कि मैं तो क्या पूरा कवि कुल मनसा वाचा करना से उनकी मिलनी को बखान नहीं कर सकता। उनकी मिलनी में सिर्फ क्या है? परम प्रेम, और वो भी पूर्ण प्रेम, भी परम प्रेम और पूर्ण प्रेम। परम प्रेम पूर्ण दो भाई, उसमें कुछ भी अधूरा नहीं है, कुछ देश मात्र भी उसमें कुछ जगह नहीं बचती। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव, परम प्रेम पूर्ण दो भाई, और उसमें मन बुद्ध चित्त अहंकार की कोई स्कोप नहीं आने का। और कहते हैं कि पूरा कवि कुल इसको बखान नहीं कर सकता। लेकिन ये लिखने के बाद भी शायद तुलसीदास जी को लगा कि कुछ रह गया, तो फिर उन्होंने क्या कहा कि अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहां न जाए मन विधि हरिहर को। कहते हैं, फिर वो कहते हैं कि नहीं, मैंने शायद अभी भी पूरा बखान नहीं किया। वो कहते हैं उनका स्नेह तो ऐसा है कि जहां ब्रह्मा विष्णु महेश का मन भी नहीं जा सकता। पहले तो अपने आप को कहते थे, फिर कवि कुल को कहा, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, यहां भी नहीं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का मन भी नहीं जा सकता। इतना आपस में प्रेम है भरत और राम जी का। तो कहते हैं कि सो मैं कुमत कहूं के ही भांति, बाज सुराग की गान बताती, मैं तो उसको फिर कैसे बता सकता। ये था भरत जी का राम जी के प्रति मिलन। खैर, जो कथा है वो आगे बढ़ती है। मिलनी के बाद तो राजसभा जुड़ती है। राजसभा में सभी आग्रह करते हैं भगवान से कि प्रभु आप अयोध्या लौट चलिए। वशिष्ठ मुनि भी हैं, राजा जनक भी आ जाते हैं वहां पे। सब वहां पे भगवान को आग्रह करते हैं, लेकिन भगवान मानते नहीं है। तो गुरु वशिष्ठ फिर एक समाधान निकालते हैं, और जो स्कॉलर्स हैं उनका कहना है कि शायद ये गुरु वशिष्ठ जी ने जो बात कही वो नीति के विरुद्ध थी, लेकिन वशिष्ठ मुनि भी भरत जी की प्रीति में इतने उलझ गए थे कि शायद उनको भी ये बिसर गया था कि धर्म क्या है, नीति क्या है। तो उन्होंने सोल्यूशन क्या दिया? सोल्यूशन बड़ा इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहते कि तुम कानन गवनो दो भाई, फेरे लखन सिए रघुराई। जब सोल्यूशंस ढूंढ रहे थे तो कहते कि अच्छा ऐसा करो भरत शत्रुघ्न, आप वन में चले जाओ और राम लखन सीता को अयोध्या को ही वापस कर दो। कहते रियली, इज इट एक्सीलेंट। तो खुश हो गए भरत जी। अब आप ये देखिए, इसलिए मैं कहता हूं कि अगर भरत जी ना होते तो रामायण ना होता। जैसे ये बात कही उनको तो हर्ष हो गया कि सुन सुबचन हर्षे दो भाता, भे प्रमोद परिपूर्ण गाता। खुशी के मारे उनको देखा ना, अच्छा वेरी गुड एक्सीलेंट, राम जी सीता जी लक्ष्मण जी वापस हम यहां रह रहे। बताइए, वन में रहने के लिए कितने आतुर हो रहे हैं दोनों भाई। और उधर फिर कहते हैं कि मन प्रसन्न तन तेज विराजा, जन जी राव राम भय राजा। भरत जी को दो दुख थे। एक था कि राजा दशरथ चले गए, और दूसरा राम राजा नहीं हो पाए। उनको लगा कि अगर ये सोल्यूशन आ जाता है, मन प्रसन्न तन तेज विराजा, जन जी राव राम भय राजा, ऐसे लगा कि राजा भी जिंदा हो गए और राम जी को राज्य भी मिल गया, मेरे तो दोनों दुख दूर हो गए अगर ये सोल्यूशन माना जाता है। लोग सोचते हैं कि ये सोल्यूशन ठीक है, इसमें
कम नुकसान वाली बात है, नुकसान तो है लेकिन कम नुकसान है, क्योंकि और जो माताएं हैं वो तो कहती हैं हमें तो फर्क नहीं पड़ता, 2 गए थे और 2 फिर रहेंगे, एक्सचेंज हुआ है। सो दैट इज द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट डेवलप्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये सब देख के भगवान राम इंटरवीन करते हैं। भगवान राम इंटरवीन करते हैं और कहते हैं कि नाथ सपथ पितु चरण दुहाई, भयो न भुवन भरत सम भाई। देखिए, पहले वो कहते हैं ये बात लक्ष्मण जी को और सीता माता के, भरत या सब कोई नहीं। ये बात अब वो पूरी राजसभा में कह रहे हैं, राजा जनक के आगे भी कह रहे हैं कि भवन भरत के समान पूरे संसार में कोई भाई नहीं हो सकता। और उसके बाद तो उन्होंने जैसे कहना कि अल्टीमेट कॉम्प्लीमेंट दे दिया, क्या कि 3 काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य श्लोक तात तरु तोरे। कि तीनों लोकों में तुम्हारे समान नहीं है कोई पुण्य आत्मा, तीनों लोकों में तुम्हारे समान कोई पुण्य आत्मा नहीं है। और आगे क्या कह दिया कि तीनों कालों में नहीं है, ना पास्ट में, ना प्रेजेंट में, ना फ्यूचर में। कि भरत जी के समान पुण्य आत्मा ना पहले हुई कभी, ना है, ना होगी, और तीनों लोकों में नहीं होगी। ये भगवान, इतना स्नेह था भगवान का भरत जी के प्रति। और भरत जी के भगत इसलिए हुआ क्या कि जासु विलोक भगत लवलेसु, प्रेम मगन मुनि गण मिथिलेसु। 2 लोग उस समय में ज्ञानी माने जाते थे, मुनि वशिष्ठ और राजा जनक। और जैसा मैंने कहा, ज्ञानी की सबसे बड़ी पहचान होती थी he was devoid of emotions। लेकिन यहां राजा जनक भी प्रेम मगन हो गए भरत जी की भक्ति में देख के, और मुनि वशिष्ठ भी मगन हो गए। और तुलसीदास जी कहते हैं कि ये सब कहते कहते मेरे को तो खुद को बहुत भक्ति हो रही है। तो भरत जी जब ये रियलाइज करते हैं कि मैं तो सेवक हूं, स्वामी को ज्यादा एम्बैरस नहीं करना चाहिए, तो कहते हैं कि ठीक है प्रभु, आपने वापस नहीं जाना, लेकिन मुझे कोई सहारा तो दीजिए जिससे मैं ये 14 साल काट सकूं। कोई सहारा दीजिए मुझे, कोई अवलंब दीजिए मुझे। 3 बातें, 3 रिक्वेस्ट करते हैं भरत यहाँ पे भगवान से। एक तो यह है कि मुझे कोई अवलंब दीजिए, कोई सहारा दीजिए जिसके बेस पे मैं ये पूरी जो 14 साल की अवधि है इसको पार पा लूं। दूसरा वो कहते हैं कि जो हम ये सारा रायतिल का साज सामान लेके आए थे, तीर्थों का जल लेके आए थे, उसका क्या करें। और तीसरा वो कहते हैं कि चित्रकूट के हम दर्शन करना चाहते हैं। तो जो लोग चित्रकूट गए हैं, मुझे सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ चित्रकूट जाने का, वो शायद जानते होंगे कि वहां पे एक भरत कूप के नाम से बहुत प्रसिद्ध जगह है। उस भरत कूप में वो जो जल था सभी तीर्थों का लाया हुआ, जिससे भगवान का राज तिलक होना था, जब भगवान को युवराज पद दिया जाना था, वो जल जो फिर वन में लेके आए थे भरत जी साजो सामान के साथ, उसको उसमें भरत कूप में स्थित कर दिया गया था। तो ये समझिए कि भरत कूप में सभी तीर्थों का जल स्थित है भगवान के आशीर्वाद से। तो वो कहते हैं कि सो अवलंब देहु ही जोई देई, अवध पार पावो जो सोई। तो भगवान राम भी कहते हैं कि उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि कोई बात नहीं, ये निकल जाएगा, समय है, राजा जनक भी आपको गाइड करेंगे, मुनि वशिष्ठ भी हैं, माताएं भी हैं, सब लोग हैं, सुमंत्र भी आपके मंत्री हैं, लेकिन भरत जी मानने वाले नहीं है। कहते बंधु प्रबोध कीन बहु भांति, बहुत समझाया, बिनु आधार मन तोष न शांति। उनको किसी भी तरह से संतोष नहीं हो रहा, शांति नहीं हो रही। और फिर प्रभु ने वो दिया जो हम सब जानते हैं कि प्रभु भरत शील गुरु सचिव समाजु, सकुच स्नेह विवश रघुराजु। प्रभु पर कृपा पावरी दीनी, सादर भर शीस धर। बहुत सकुचाहट के साथ, क्योंकि वहां पे गुरु जी भी थे, वहां सचिव भी थे, भगवान शर्मा रहे थे, सकुचा रहे थे कि मैं अपनी खड़ाऊ उनको दूंगा, अच्छा लगता, हमें ह्यूमिलिटी थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये मानेंगे नहीं, तो वो उन्होंने अपनी खड़ाऊ पावरी दी और भरत जी उसको शीश पे धर के वापस अयोध्या जी ले आए। देखिए, अयोध्या जी आने के बाद भी भरत जी का तप खत्म नहीं हुआ। वैसे तो बड़ी सिंपल सी बात है हम लोगों के, अगर आज की वो कहे कि यार मैं गया था, मैं तो देखो मैं तो बड़ा अच्छा हूं, मैं तो गया भी था कि यार तू ले ले, तुम ले लो, तुमने नहीं लिया, आज मैं क्या करूं। उससे भी बात नहीं बनी, आप सच्चे हो गए, खड़ाऊ भी ले आए, अब खड़ाऊ लाके रख भी दी, देखो जी मैं तो गया था, दे भी दिया, और भी मैंने क्या किया, मैंने खड़ाऊ लाके रख दी, और क्या करूं, राजमहल में रहो। लेकिन भरत जी ऐसे नहीं, भरत जी ऐसे नहीं, भरत जी भी तप कर रहे हैं। तो तब क्या उन्होंने क्या किया, राम मात गुरुपद सिर नाई, प्रभु पीठ रजाई सुपाई। खड़ाऊ से आयुष मांगी,
माँ कौशल्या से आज्ञा ली, गुरु जी से आज्ञा ली, और नंदी गांव कर पर्ण कुटीरा की निवास धर्म दुर्धीरा। भरत जी देख के आए थे भगवान पर्ण कुटी में रह रहे हैं। उन्होंने भी अयोध्या के बाहर नंदी गांव में पर्ण कुटी का निर्माण किया कि मैं अभी कुटिया में ही रहूंगा। नंदी गांव के बारे में 3 चीजें कही जाती हैं। पहली तो ये कि क्योंकि वो नगर के बाहर है तो ये वनवास की तरह हुआ, नंदी ग्राम है। नगर में जाना मना है, वनवास के दौरान ग्राम में जाना मना नहीं था, नंदी ग्राम में थे। दूसरा, नंदी ग्राम अयोध्यापुरी के दक्षिण में है, तो भरत जी को था कि मैं नंदी ग्राम में रहूंगा, दक्षिण में रहूंगा। प्रभु भी दक्षिण में गए हैं, वापस आएंगे तो सबसे पहले मिल लूंगा। हम लोग भी तो ये करते हैं ना, जब कोई आ रहा होता है तो गेट पे खड़े हो जाते हैं। गेट पे खड़े होने से किसी जल्दी थोड़ी आ जाएगा, लेकिन एक आतुरता होती है कि भाई गेट पे खड़े हो गए किसी को रिसीव करने के लिए, जल्दी है। उसी तरह उन्होंने नंदीग्राम में अपनी कुटिया रखी। और तीसरी बात ये कहते हैं कि भगवान ने पहली रात अपनी वनवास की अयोध्यापुरी से निकलकर नंदीग्राम में बिताई थी। ये नंदीग्राम का महत्व है। और उसके आगे क्या करते हैं, सिर्फ नंदीग्राम में नहीं रखते, जटाजूट भी बनाते हैं, जैसे भगवान ने जटाजूट बनाए थे। भरत जी को तो वनवास नहीं मिला था, वनवास तो राम भगवान को मिला था। और वल्कल पहनते हैं, उसी तरह से तपस्वी वेश रखते हैं। और ये तो आगे एक हाइट है ह्यूमिलिटी की और भक्ति की। वो कहते हैं कि भगवान धरती पे सो रहे हैं, अगर भगवान धरती पे सो रहे हैं, मैं धरती पे कैसे सो सकता हूं? तो बराबरी हो जाएगी। वो गड्ढा खोद के धरती में उसमें कुश बिछा के सोए कि मैं भगवान से नीचा हो गया हूं, मैं नीचे सो रहा। ये तब था भरत जी, ये तब था। सब कुछ होते हुए भी त्याग करना, ये भरत जी का त्याग है, ये भरत जी की भक्ति है, ये स्नेह है। और नित्य पूजत प्रभु पावरी प्रीत न हृदय समात, मांग मांग आयुष करत राजकाज बहुभात। रोज का राजकाज प्रभु की पावरी से आज्ञा ले लेके करते हैं। अक्सर कथाकार भरत चरित को यहां पे समाप्त कर देते हैं, वापस आ गए, नंदीग्राम में चले गए। लेकिन हमने अभी उस प्रेम की एक साइड देखी है। हमने भरत जी का राम जी के प्रति प्रेम देखा है, राम जी का भरत जी के प्रति प्रेम की हल्की हल्की झलक मिली है। लेकिन राम जी का भी भरत जी के प्रति उतना ही अटूट प्रेम है, बहुत अटूट प्रेम है। मैं यहां थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड करता हूं कथा को। अयोध्या कांड से सीधे हम लंका कांड के एंड में चले जाते हैं। रावण का वध हो गया है, विभीषण का राज्याभिषेक हो गया है, लंका विभीषण को मिल गई है। और अगर आपके आगे हो डॉक्टर तो 10 मिनट थोड़े से और। तो विभीषण को राज्य मिल गया, तो विभीषण आग्रह करते हैं भगवान से कि प्रभु अब तो आपके वनवास का भी एक ही दिन रह गया है, कल से तो आप नगर में जा सकते हो, तो युद्ध में बहुत थक गए हो, तो आइए नगर में आइए, लंका में थोड़ी थकावट ठीक दूर कीजिए, अपनी विश्राम कीजिए। तो भगवान उसको कहते हैं कि तोर कोस ग्रह मोर सब, सत्य वचन सुन भ्रात, भरत दशा सुमिरत मोहि, निमिष कलप समझात। कि सुनो सखा, तुम लंका के राजा हो, मोस्ट प्रॉस्परस किंगडम, पिछली बार भी हमने बात की थी, मोस्ट पावरफुल किंगडम, सब कुछ मेरा है जो तेरा है। हम दोस्त को कह देते हैं कि कोई तेरा सब मेरा, अपना रोड्या थोड़ी है, सब कुछ मेरा है। लेकिन मैं जब भरत को याद करता हूं, उसकी दशा को याद करता हूं, मेरा एक एक पल एक एक कलप के समान गुजरता है। जो बात पहली चौपाई में आई थी कि जैसे कछुए का मन अपने अंडों में पड़ा होता है, ऐसे ही भगवान को भरत की याद रहती है, वो बात यहाँ पे फिर उजागर होती है कि भरत दशा सुमिरत मोहि, निमिष कलप समझात। और कहते हैं कि तापस वेश गात कृष्ण, जपत निरंतर मोहि, देखो बेग सुजतन कर, सखा निहारूं तो। भगवान पहली बार किसी से ऑब्लिगेशन मांगते हैं। कहते हैं कि भरत, मेरे को याद है कि तापस वेश में वो मुझे निरंतर जप रहे हैं, मैं तेरे से सिर्फ एक निहोरा है मेरा, एक रिक्वेस्ट है मेरी। बोले क्या? कि कुछ ऐसा करो कि मैं तुरंत उनको जल्दी से जल्दी देख सकूं। देखिए, जब भगवान वनवास के लिए आए तो पहली रात श्रृंगपुर में, फिर
पहली रात नंदीगांव में तमसा तीर के पास, फिर श्रृंगेरपुर में, फिर प्रयागराज में, फिर चित्रकूट में, फिर दंडकारण्य होते हुए नासिक के पास पंचवटी में पहुंचे, फिर किष्किंधा में रहे, फिर लंका गए। काफी समय लग गया। अब ज्योग्राफिकली भी डिस्टेंस देखिए तो बहुत समय लग गया। अब वापसी के लिए तो एक दिन में जाना है, वापसी तो एक दिन में जाना है, क्योंकि भरत जी ने ये भगवान से वचन लिया था कि अगर 14 साल की बाद एक दिन भी आप लेट हो गए तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। भगवान को ये बात याद थी, तो एक ही तरीका था उसको करने का कि मैं पुष्पक विमान से जाऊं। तो भगवान फिर विभीषण से वो पुष्पक विमान लेते हैं जो रावण कुबेर से जीत कर लेके आया था। और कथा में ये भी आता है कि जब पुष्पक भगवान को अवधपुरी छोड़ के जाते हैं तो उसके बाद पुष्पक वापस लंका नहीं जाता, कुबेर के पास जाता है। तो बीते अवध जाऊं जो जियत न पाऊं वीर, सुमिरत अनुज प्रीत प्रभु पुनि पुनि पुलक शरीर। भगवान में के शरीर में रोमांच आता रहता है जितनी बार वो बात करते हैं भरत जी की, जितनी बार वो भरत जी की बात करते हैं। भगवान के मन में एक प्रेम उमड़ता है, बार बार प्रेम उमड़ता है। और फिर जब भगवान अवध में पधारते हैं, भरत जी उनके चरण पकड़ लेते हैं। भरत जी उनके चरण पकड़ लेते हैं कि गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिने सुर मुनि शंकर अज। उनके चरण पकड़ के छोड़ते ही नहीं है। भगवान को कहते भी हैं कि परे भूमि नहीं उठत उठाए, बरकर कृपा सिंधु उर लाए, श्यामल गात रोम भय ठाड़े, न राजीव नयन जल पाड़े। छोड़ते नहीं, भगवान कहते भी उठो। भरत जी चरण नहीं छोड़ते। वो कहते भी इन चरणों की पादुकाओं की वजह से तो मेरे 14 साल निकल गए, अब तो 6 चरण मिले हैं, अब मैं उनको कैसे छोड़ दूं? वो चरण नहीं छोड़ते, लेकिन भगवान उनको उठाते हैं। और उठा के जब मिलते हैं तुलसीदास जी कहते हैं कि दोनों श्यामल वर्ण के थे। भरत जी और राम जी दोनों श्यामल वर्ण के थे, और लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न दोनों ग्वाल वर्ण के थे। कि दोनों जब मिले, आंसू बह रहे हैं, दोनों खुशी के आंसू बह रहे हैं, रोए खड़े हुए हैं शरीर में, इतना प्रेम उड़ रहा है दोनों के बीच में। और प्रभु वहां पे कहते हैं कि राजीव लोचन स्रवत जलतन, ललित पुलकावली बनी, अति प्रेम हृदय लगाए अनुजय, मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुजय सोह मोह पह जात नहीं कुमा कही, जन प्रेम अरु सिंगार तन धरे, मिले बन सुषमा नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि इसकी एक ही उपमा हो सकती है कि प्रेम और श्रृंगार मिले हुए थे, इसके अलावा कुछ नहीं था। भरत जी और राम जी के बीच में कुछ नहीं था, इसके अलावा सिर्फ प्रेम था, परम प्रेम पूरन भाई। और भगवान से पूछते हैं भरत से कभी कैसे हो, मिलके पूछते हैं कैसे हो। तो भगवान शंकर वहां कहते हैं बहुत सी बात कि बूझत करते बचन बेग न आवई, सुन सिवा सो सुख बचन मनते भिन्न जान जो पाओ। कि जो सुख उस समय भरत जी को मिला किसी को पता नहीं चल सकता, कोई जान ही नहीं सकता भरत जी को कितना सुख मिला था। तो भरत जी से जब भगवान पूछते हैं कि कैसे हो, वो कहते हैं कि आपने दर्शन दे दिया, अब सब ठीक है, आपके दर्शन हो गए, अब सब ठीक है। अब कुशल कौशल नाथ आरत जान जन दर्शन दियो, बूढ़त बिरहे बारीस कृपा निधान मोहिकर कह लियो। उसके बाद जो दृष्टांत है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। गुरु विशिष्ट की आज्ञा होती है कि भगवान का राज तिलक किया जाए, और जब भगवान का राज तिलक की तैयारी होती है, सबसे पहले भगवान अपने सखाओं को स्नान करवाते हैं जो उनके साथ आए थे, विभीषण, सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवंत, सबसे पहले उनको स्नान करवाते हैं, फिर भाइयों को करते हैं। लेकिन अब है प्रेम की पराकाष्ठा कि पुन करुणा निधि भरत हंकारे, निज कर राम जटा निउरारे। आप उसको एक बार चित्रण करके देखिए अपने मन से, जस्ट इमेजिन दैट सीन, जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकेंड कि भरत जी को बुलाया और भरत जी की जटा भगवान खुद खोल रहे हैं, खुद खोल रहे हैं भरत जी की जटा। ये था उनका प्रेम कि निज कर राम जटा निउरारे। अभी प्रभु ने अपनी जटा नहीं खोली, और भारत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सके न गाई। कोटि शेष भी भगवान की कोमलता और भरत के भाग्य की सराहना नहीं कर सकते। पहली बार रामचरितमानस में
तुलसीदास जी ने भरत जी के भाग्य की सराहना की है। अब तक भरत जी was always on the wrong side of destiny, as they say. This is the first time जब उनकी डेस्टिनी को, उनके भाग्य को किसी ने सराहा है कि प्रभु राम आपकी जटा खुद लेने आ रहे हैं। उसके बाद प्रभु मुनि वशिष्ठ की आज्ञा लेके खुद अपनी जटा खोलते हैं। तुलसीदास जी भगवान राम के अपार भक्त थे और तुलसीदास जी के रामायण में कहीं भी ये बात नहीं आती कि किस तरह सीता जी ने अपने पूर्वोगमन किया, किस तरह भगवान राम अपने धाम को वापस गए। बस ये आता है कि राम राज्य की स्थापना हो गई और फिर भगवान ने एक बार गुरु वशिष्ठ के साथ वशिष्ठ गीता का संवाद किया और फिर भगवान अमराई में चले गए। अमराई आमों का बाग को बोलते हैं, अमराई आमों के बाग में चले गए। तो ये रामचरितमानस के भगवान के विश्राम की चौपाई है। लेकिन उस विश्राम की चौपाई में भी सबसे खूबसूरत बात क्या है कि हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाए, कि सबको चीजें बांट रहे थे, प्रभु को श्रम हो गया और गए जहां शीतल अमराई, जहां ठंडी आमों की बगिया थी वहां गए। भरत दीन निज बसन डराए, वहां भी भरत जी ने अपना वस्त्र बिछाया जिस पर भगवान बैठे प्रभु सेवई सब भाई। प्रभु जी भरत जी के वस्त्र पर बैठे हैं, मानो वो राज सिंहासन, भरत जी का वस्त्र और सब भाई सेवा कर रहे हैं। जो राम कथा की आखिरी चौपाई है तुलसीदास जी के रामायण रामचरितमानस में, जिसके बाद सिर्फ रामचरितमानस की महिमा आती है या काकभूषण जी की कथा है, वो चौपाई आप सब लोगों ने बहुत सुनी होगी, पर बड़ी इंटरेस्टिंग चौपाई है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब भक्तों की बात हो रही थी, भक्त श्रोणी की बात हो रही थी, तो लास्ट चौपाई जो राम कथा की है कि हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम शरण अनुरागी। हनुमान जी के समान कोई बड़भागी नहीं है। ये आखिरी चौपाई है राम कथा की जो तुलसीदास जी ने लिखी है। इसके बाद रामचरितमानस की महिमा शुरू हो जाती है। नारद जी की स्तुति है और तुलसीदास जी को रामचरितमानस की महिमा शुरू हो जाती है। ये था भरतामृत। और मैंने शुरू में कहा था कि अयोध्या कांड के शुरू में तुलसीदास ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि इसका नायक कौन होगा, लेकिन तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड के एंड में ये बता दिया हमें किसका नायक कौन है। जो आखिरी छंद और सोठा है उनका, उससे हमें पता चल जाता है कि तुलसीदास जी ने इसका नायक किसको बनाया है। कहते हैं कि परम पुनीत भरत आचरणु, मधुर मंजु बुध मंगल करनु, हर्न कठिन कलि कलुष कलेसु, महामोह निस दलन दिनेसु। कि भरत का परम पावन आचरण जो है वो कलयुग के कठिन पापों को नाश करने वाला है। अभी तक हम सब जगह भरत जी क्या कहते थे, राम जी का यश, यहाँ भरत चरित को भी उन्होंने वहां पर बैठा दिया तुलसीदास जी ने। और फिर क्या कहते हैं कि सिय राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जन्म ना भरत को, मुनि मन अगम जब नेम समदम विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुज समिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सटन हटे राम सन्मुख करत को। कि भरत जी ने एक बेंचमार्क रख दिया ऋषियों के लिए, मुनियों के लिए, धर्मपरायण लोगों के लिए कि धर्म का पालन कैसे करना है। सेवक धर्म, भक्ति, प्रेम, अनुराग, विनय, इस सब का एक बेंचमार्क सेट कर दिया भरत जी ने, जो बेंचमार्क प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। तुलसीदास जी एंड में हम सब लोगों को फिर आशीर्वाद देते हैं और इसी से यही फल है अयोध्या कांड का। अयोध्या कांड का यही फल है कि भरत चरित कर नेम, तुलसी जो सादर सुनई, सिए राम पद प्रेम, अवस होए भव रस विरत। कि जो भरत चरित को सुनेंगे उनका सीताराम के चरण कमलों में प्रेम होगा। क्यों होगा? क्योंकि भरत सरस को राम स्नेही, जब जब राम राम जप जी। ओम श्री राम नमामि नमामि नमामि।